वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। आगे अमर ग्रंथि पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जब के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख हरणी ये दुख हरणी, ये सुख हरणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल यम भंग को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जलेन शीतले कर्णे देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगते शांति वनस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समे हसयतो नो अव्यन् कुरुषन्नः कृपयाभिवेन्न पशव्यः सुशान्तिर्भवतु। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज ये परम पावन दिव्य अवसर श्री कार्तिक मास महीना के उपलक्ष्य में, ये दामोदर मास है, जिसे श्री स्वर्गीय श्री योगेंद्र मिश्रा जी की पुण्य स्मृति में श्री उनकी पत्नी श्री सुशीला मिश्रा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आज आयोजन इस कार्तिक मास की दिव्य महीना में श्री धाम वृंदावन श्री मिथिला कुंज में मनाया जा रहा है। ये बहुत भाग्य से ऐसा कार्यक्रम करने को मिलता है। कहा भी गया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चतेन सतसंगमं चलबते पुरुषो यदा वही। सत्संग जो ऐसा कार्यक्रम
बड़े भाग्य से मिलता है। जिनके ऊपर पितरों की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, तब ऐसा कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और देखिए जो यहाँ पर पधारे हैं वो एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के उनके पुण्य उदय हुए हैं। जो ऐसे कार्तिक मास के महीने में सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि में आप यहाँ श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखार्घ बिंद से श्री 7 दिवस तक यहाँ कथामृत का, श्री भागवत कथामृत का पान करेंगे। तो अभी देखिए आज पहला दिन था तो आज को थोड़ा लेट हुआ, लेकिन कल से ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आइए 3:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आइए अभ्यास मंच की ओर जाते हुए परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण महामंडलेश्वर श्री किशोरी चरण जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज की प्रथम दिवस की कथा श्रवण करा के हमें सभी को कृतार्थ करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे, जय श्री राम। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवाशरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गेप सित विष्णुभक्तिनलिनी व्याकोसे तुदय सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामणि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए बाद के साथ हम सब 2 मिनट महामंत्र संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम 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 श्री राधा शरवेश्वर भगवान जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की जय, श्री मिथिला कुंज की जय श्री कार्तिक मास की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री इंद्रादित्य पंडित आदि श्री प्रिया प्रीतम के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ, जिस कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री योगेंद्र मिश्रा जी के पावन पुण्य स्मृति में श्रीमती सुशीला मिश्रा जो उनकी धर्मपत्नी पुत्र श्री आशुतोष मिश्रा पुत्रवधू श्रीमती बबीता मिश्रा पौत्री आयुषी पौत्र आर्यन श्रीमती रेणु मिश्रा पत्नी श्री प्रकाश मिश्रा श्रीमती ममता मिश्रा पत्नी श्री रवि मिश्रा श्रीमती सीमा मिश्रा पत्नी श्री ललन मिश्रा तथा समस्त मिश्रा परिवार जो श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन के विषय में कहा गया है कि धाम में संपूर्ण देवी देवता निरंतर धाम वास करने के लिए वृंदावन में आने के लिए निरंतर प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करते रहते हैं कि एक बार मुझे श्रीधाम वृंदावन की दर्शन करा दें। और जब हम वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं तो स्वर्गादि में निवास करने वाले देवतागण भी हम सबकी प्रार्थना करते रहते हैं, ओहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य की बात है कि इन मानव ने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जिस पुण्य के प्रताप से श्रीधाम वृंदावन आए।
देखिए कभी कभी क्या होता है, धाम में पुण्य के प्रताप से आप चाहोगे कि हम धाम में आकर, वृंदावन धाम में, जहाँ मिथिला कुंज आश्रम में दिव्य सत्संग भवन है, जहाँ पर निरंतर 33 वर्षों से अहर निशम 24 घंटे भगवान के निरंतर नाम संकीर्तन चलते हैं। जैसे सत्संग भवन में भारतवर्ष के अनेकानेक विद्वान कथावाचक निरंतर कथा करते रहे। जिस प्रांगण में भगवान की श्रीधाम वृंदावन में अनेकानेक विग्रह है, उन्हीं विग्रह में जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत का रसास्वादन करने के लिए हम सभी भागवत प्रेमी उपस्थित है, वही श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में दिव्य 18,000 श्लोक जो शिलालेख पर दिव्याति दिव्य एक साथ आप दर्शन करेंगे, वो दिव्य भागवत मंदिर बन रहे हैं। तो धाम में प्रवेश करना पुण्य के प्रताप से विश्वास जागृत हो जाएगा। आपने बहुत पुण्य किया है तो साधु संत महात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, वृंदावन धाम के प्रति विश्वास जागृत होगा। लेकिन धाम में वही प्रवेश कर सकते हैं जिसके ऊपर प्रिया प्रीतम के पूर्ण रूप से कृपा है। और इस कृपा की फल क्या है, तो मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जब आदरणीय श्रीमान भरत जी चित्रकूट आए जा रहे थे, तो मार्ग में प्रयागराज में जब भरद्वाज ऋषि से मिलन हुआ तो भरद्वाज ऋषि ने कही, सब साधन कर सुफल सुहागा लखन राम से दर्शन पावा तही फल करे फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। जीवन में सत्संग क्या है, भगवान की कथा क्या है। भरद्वाज ऋषि ने कहा, मैंने जीवन की साधना जो की, उन साधना का फल है भगवान में विश्वास। यानी आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के विग्रह के सामने प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, एक विश्वास है जीवन की एक साधना का फल। भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास, भगवान के दर्शन प्राप्त करना। लेकिन अगर जीवन में भगवान की कथा में से प्रेम हो जाए, सत्संग से प्रेम हो जाए, तो ये प्रेम तभी होगा जब उनकी पूर्ण रूप से कृपा हो। आप यहां पर श्रीधाम वृंदावन में भागवत कथा के लिए उपस्थित हुए। श्री आशुतोष मिश्रा जी जो अपनी माता के लिए श्रीधाम वृंदावन में कथा करवा रहे हैं और अपने पिता के पुण्य स्मृति में सभी को आमंत्रण दिया होगा, लेकिन वही आ सकते हैं जिसके ऊपर सत्संग की कृपा।
परमात्मा की कृपा से उनके विग्रह में पूजा पाठ में मन लगेगा, लेकिन सत्संग में तभी मन लग सकता है जब जीवन के संपूर्ण साधना के फल एकत्रित होकर भगवान के दर्शन आप कभी न कभी प्राप्त किए, तभी सत्संग में रुचि हो। और श्रीमद् भागवत महापुराण आपके जीवन में 3 निष्ठा करा दे। वो 3 निष्ठा क्या है? आपके जीवन को धर्म के प्रति विश्वास जागृत करा दे, आपके जीवन के संबंध परमात्मा से लगा दे और आपके जीवन के संबंध के साथ संसार के हर कार्य में रुचि रखते हुए, प्रेम रखते हुए एक हृदय में समर्पित भाव जागृत करा देंगे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। और जब ये समर्पित भाव जागृत हृदय में उत्पन्न होगा, तब भटकने की जरूरत ही नहीं। भागवत की महात्म्य मंगलाचरण में बहुत लोग कहते हैं मन में भटकाव है, लेकिन भागवत की महिमा यानी महात्म्य ही मन की भटकाव के लिए एक निष्ठा, एक निष्ठ अनंता के विषय में बड़ा सुंदर भाव दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के समीप जाकर हमें क्या मिले, भगवान में क्या प्रभाव है। तो महात्म्य मंगलाचरण में ही भगवान के संपूर्ण रूप माधुरी के साथ साथ, कृपा माधुरी के साथ साथ और दीनता माधुरी के साथ साथ पूर्ण रूप से समर्पित माधुरी, 4 प्रकार के भाव बड़ा सुंदर है। क्या? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के निकट जाकर विश्वास कैसे जागृत हो? जैसे आप मानो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनके प्रति विश्वास जागृत करते। कैसे? कोई बहुत बड़े डॉक्टर है तो उनके विषय में श्रवण करते, महाराज जी इनका एक ही औषधि से, दवा से शरीर नाना प्रकार की बीमारी ठीक हो जाए। उनके हर जगह प्रभाव। यहाँ सर्वप्रथम भगवान की प्रभुता और प्रभाव के साथ साथ भगवान कितनी कृपालु है, कितने आनंद के स्वरूप है, ये वर्णन किया है। जो भगवान कैसे हैं तो सद्घन चितघन आनंद घन स्वरूप है। सत्य जीवन में निरंतर अपने आप को हमें, चाहे कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सब युग अपना अपना प्रभाव के साथ चलते हैं। आप कहेंगे कि कलयुग में तो सब महाराज निरंतर पाप की ओर ही बढ़ रहे हैं। नहीं, कलयुग में पाप के साथ साथ एक जागृत व्यक्ति के अंदर है क्या? सत्य के प्रति, भगवान के प्रति, धाम के प्रति, भगवान की लीला के प्रति, भगवान के नाम के प्रति।
और ये हर युग में यही प्रभाव है, क्योंकि जीवन में आप चाहे सब कुछ कर लो, बहुत प्रभावशाली हो जाओ, बहुत बड़े धनवान हो जाओ, या बहुत बड़े विपन्न हो जाओ, लेकिन जब तक स्वयं उन स्वरूप को नहीं पहचानोगे, एक ही स्वरूप है जो निरंतर आपके पहचान के योग्य है। वो क्या है? तो भगवान के नाम। इसीलिए यहाँ पर भगवान के सच्चिदानंद रूप कहा गया। जो सत्य स्वरूप निरंतर भगवान के नाम आप चाहे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, दुनिया में एक भगवान के नाम ही है जो कोई नियम से नहीं बंधा है। आप बेड पर लेटे हुए हैं, वहां भी श्री राधा नाम ले सकते हैं। आप भोजन कर रहे हैं, वहां भी नाम ले सकते हैं। आप किसी भी स्थिति में चलते फिरते, उठते जागते, किसी भी स्थिति में भगवान को पुकार सकते हैं। और यदि पुकार सही है तो वहीं उपस्थित हो जाए। जिसने पुकारा, सदन कसाई ने मांस के टुकड़ा को काट काट पुकारा, तो वहीं उनको भगवान उस पत्थर में साक्षात प्रकट होकर दिखाई दिया। केवल पुकार और सत्य को पहचानना, क्योंकि भगवान त्रिकाल वर्णित सत्य है। जो सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप रहेंगे। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में आप हो, उसी स्थिति और परिस्थिति में यदि आपने सत्य को पहचान लिया तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। महाभारत में कथा आती है कि जब महाभारत के युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध क्रम में अर्जुन के रथ चलाने वाले सारथी भगवान श्री कृष्ण आज प्रथम दिन के युद्ध समाप्ति के बाद दूसरे दिन के युद्ध प्रारंभ होने वाले थे, लेकिन आज अर्जुन के रथ चलाने वाले काफी देर से आए। अर्जुन कुछ क्षण के लिए उदास हो गए। चारों तरफ अर्जुन की नजर श्री कृष्ण की ओर ही, कहाँ मेरे कृष्ण है, कहाँ मेरे कृष्ण है। बहुत देर के बाद श्री कृष्ण आए। अर्जुन ने कहा, प्रभु युद्ध प्रारंभ होने वाले हैं, आप कहाँ चले गए थे? श्री कृष्ण ने कहा, क्या बताऊं, एक मेरा भक्त है, वो मांस बेचने का काम कर रहा था, लेकिन उसने मेरे सत्य स्वरूप नाम में ऐसे मस्त हो गए, ऐसे मस्त हो गए, जो किसी को वो बाट 1 किलो को देना है तो वो बाट 2 किलो को चढ़ाकर और उसे दे देते थे। जब घर पर जाता था तो घर वाले उसको डांटते थे, भोजन नहीं देता। मैंने सोचा मेरे नाम में ऐसे मस्त हो गए, ऐसे मस्त हो गए, तो मैं क्या करूं? तो भगवान ने उनके बाट, यानी 1 किलो की बाट है तो उसमें भगवान समा जाते थे, 2 किलो नहीं बनने देते थे। जैसा आधा किलो तो आधा किलो, 250 ग्राम तो 250 ग्राम, ऐसे भगवान उस बाट, उस लोहे में, उस पत्थर में अपना स्वरूप छुपा लेते थे। क्योंकि जो भगवान के हो चुके, उनका दूसरा पहचान यही है जो निरंतर मुस्कुराते रहे। क्यों मुस्कुराते हैं भाई? कोई अंधकार में रहेगा तो भयभीत रहेगा, बहुत भयभीत रहेगा, और चारों तरफ प्रकाश रहेगा तो भयभीत कभी हो ही नहीं सकता। उन्हें तो केवल महाराज उनके सुरक्षा में प्रकाश है। भयभीत कौन है? डरता कौन है? जिसने भगवान के शरणागति को स्वीकार नहीं किया, जिसके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम के प्रति विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, केवल अपने आप को
महाराज इधर उधर भटकाते रहते हैं। लेकिन भगवान कैसे है? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जगत प्रकाशक प्रकाशक राम, जिनके प्रकाश से ये संपूर्ण ब्रह्मांड। अब आप कहेंगे आप केवल कलयुग में रहते हैं तो अरे महाराज आई कलयुग है महाराज, लोग आजकल देखो माता पिता को वृद्धाश्रम, लोग सेवा से वंचित हो चुके हैं। लेकिन भगवान की व्यवस्था को देखना है तो कहा गया है, जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड है, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर मुस्कुराए तो मान लेना इनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है, क्योंकि वो भगवान के हो चुके हैं। ये पहला पहचान है, क्योंकि सत्य को पहचान लिया तो चित्त, बहुत लोग कहते हैं अरे मन नहीं लगता है। चाहे आप कहीं वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, घर में रहो तो घर से उब जाओगे। कहीं चले जाओ भाई, कहीं आज घर में बहुत दिन से भोजन कर रहा हूँ, अब किसी होटल में जाकर एक दो दिन ठहर जाओ, वहाँ भोजन कर लो, स्वाद बदल लो, वहाँ जाकर फिर भाई इससे बढ़िया तो घर। मन बेचैन है, और भागवत आपके बेचैनी को दूर करने के लिए कहते बेचैन नहीं रहो, क्योंकि जब आप अपने मन को उन चितचोर में लगा दिया तो आपके संपूर्ण बेचैनी को दूर कर आपको आनंद प्रदान कर देंगे, क्योंकि भगवान सत्य चित्त आनंद के स्वरूप है। मानस में वर्णन है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुवासी, करते लोक सुवासी। जीवन की बेचैनी तब तक है जब तक आप उनके नहीं हुए। आप फिर कहोगे उनके बनने से हमें क्या, वो मेरे व्यापार चला देंगे या वो मेरे घर के सारे काम कर देंगे? बोले बिल्कुल कर देंगे। आप वाकई में अपने आप को समर्पित हो गए ना, तो लिखा है भागवत में, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में, जो संपूर्ण सृष्टि के विस्तार, पालन और अंत में अपने में समा लेते हैं, तो वाकई में आप कहते हैं, बहुत लोगों का एक सोच बना है, अरे भगवान के निकट जाने से, भजन करने से क्या भगवान मेरे घर चला देंगे? बिल्कुल। कबीरदास जी के वचन है, चींटी के पग नूपुर बाजत, वो भी साहब सुनते हैं। जब आप उनके हो गए ना तो फिर घबराओ नहीं। फिर घबराहट दो प्रकार के होते हैं, एक कोई बहुत दिन रात पाप में ही लगे, और दूसरा घबराहट है कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है तो कोई धन से, कोई शरीर से परेशान है, कोई मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो दुखी है, किसी बहुत उद्यम करते हैं, बहुत व्यापार करते हैं, व्यापार के हिसाब से लाभ नहीं मिलता है तो दुखी है। तो सब दुखी है तो महाराज फिर भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान यही करते हैं, भगवान के पास आप चाहे दुख लेकर जाओ चाहे सुख लेकर जाओ, भगवान के पास चाहे आप पाप लेकर जाओ चाहे ताप लेकर जाओ, पाप भी हो तो भी उन प्रिया प्रीतम के शरण में चले जाओ, और ताप से भी दुखी है तो भी उनके शरण में चले जाओ। जैसे जिस प्रकार आप जाओगे वो आपका कल्याण ही कल्याण करेगा।
और वो कल्याण का स्वरूप यही है जो निरंतर ही एक ही पुकार रहना चाहिए। क्या? हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधेश्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधेश्याम, कोई कहे सीताराम। ओ कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधो, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। ओ हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो,
बने तो सेवा भी करो, दीनों पर बने तो सेवा भी करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा श्री जय जय श्री राधे इस कलिकाल में वाकई में महापुरुष सदगुरु को प्राप्त करना है और आपके हृदय में वो विश्वास जागृत नहीं हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम भगवान के शरण में जाइए और भगवान के शरण के बाद सदगुरु के शरण में जाइए और सदगुरु के शरण में जाने के बाद जीवन की हर स्थिति और हर परिस्थिति अपने गुरुदेव के समीप पुरस्कारी कर दीजिए। चाहे आपके जीवन में नाना प्रकार की शंका आवे, चाहे आपके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के प्रति भाव जागृत बने, दोनों भाव लेकर सदगुरु के शरण में जाओ। जब आदरणीय श्रीमान सौनक जी सूत जी के शरण में गए नैमिषारण्य के पावन पवित्र भूमि पे, तो उनके मुख से पहला जो प्रश्न निकला यही निकला, क्या? अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर रसायनम। देखिए, चाहे संसार में जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लिया है ना, उनके हृदय में दो भाव होगा। पहला भाव क्या? कभी कभी क्या होता है, हम जानते हैं कि ये अधर्म है, हम जानते हैं कि इस मार्ग से जाने में कभी न कभी पतन भी हो सकता है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। अब वो कहेंगे आप ये कार्य परमात्मा कराते हैं, तो सीधे भगवान पर भी नहीं दोष देना चाहिए। कभी कभी गलती हो जाए
तो भगवान पर दोष, और कभी महाराज को अपनी से बढ़िया कोई कार्य हो जाए तो अपना देह का अभिमान कि मैंने ये किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत प्राप्ति की साधना में ये दो भाव बड़ा विलक्षण है। आप अपने से श्रेष्ठ यानी सदगुरु के शरण में जाओ तो ये दो भाव निरंतर रखो। अपने आप को महाराज कुछ रखो नहीं। कोई गुरु के शरण में जाते हैं तो 100 का नोट चढ़ा कर आ जाते हैं, 50 के, कोई बहुत बड़े हैं तो बड़े बड़े चेक दे देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमने बहुत दिया तो दान के तो अभिमान जागृत होते हैं, और हमें उन दान में भी परमात्मा को प्राप्ति करना है। और परमात्मा की प्राप्ति तब ही होगी जब मेरे अंदर जो एक अज्ञान है, कौन सा अज्ञान है, सबके अंदर क्या अज्ञान होता है। ये जैसे शरीर है, शरीर के अंदर ही एक अज्ञान जागृत होती है, वो क्या है, देहाभिमान। ये देह का अभिमान, और ये अभिमान 5 जगह बहुत प्रबल रहता है। विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सठ कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। तो कहीं ना कहीं ये जागृत हो जाए, इसीलिए सदगुरु के शरण में, महापुरुष के शरण में ये जाओ कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभिमान छुपा है। हम आए कार्तिक मास में कल्पवास करने के लिए, हम आए कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन में, फिर भी मेरे अंदर अपना बड़ापन की अभिमान है। बढ़िया व्यवस्था नहीं, बढ़िया भोजन नहीं, बढ़िया रहन सहन नहीं, भाई रुपया पैसा खर्चा करने के बाद भी व्यवस्था नहीं, इससे बढ़िया तो घर ही था। यही एक देहाभिमान है, यही आपके अंदर अज्ञान है। बहुत लोग कहते भाई सारे तीर्थ घूम कर आए लेकिन मन में बेचैनी है, क्योंकि आप तीर्थ में जाकर ही वो बेचैनी अपने हृदय में रखी है। और भगवत प्राप्ति की साधना के लिए आदरणीय सौनक जी ने अपने गुरुदेव से यही कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। भगवान मैं मानता हूं कि मेरे अंदर अज्ञान है। आप जब सदगुरु के शरण में जाते हैं ना, तो जितने देर उनके शरण में जाओ, कोई महापुरुष नाम जापक महापुरुष के शरण में जाते हैं, तो वहां ये ना देखो कि इनके शरण में आए हैं तो मैं रोज परिक्रमा जाता हूँ और बाबा प्रेमानंद के लाखों लोगों की भीड़ रहती है दोनों तरफ से, कि उनकी एक झलक को प्राप्त करो। तो क्या सबके अंदर भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, उनके अंदर भी यदि वो अज्ञान है, देहाभिमान, तो वहां जाकर भी कुछ नहीं मिले। और घर में भी रहकर देहाभिमान को त्याग है। देहाभिमान को एक ही व्यक्ति इस संसार में त्याग करा सकता है, वो कौन है? सद्गुरुदेव। अब आप कहोगे सद्गुरुदेव कैसे? तो सौनक जी ने कहा कि कोटि सूर्य समप्रभा, एक ऐसे शिष्य जिसके प्रभाव में महाराज जो केवल 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया था। सौनक जी साक्षात भगवान शंकर जी के रूप है, जिनके 30 वर्ष यज्ञ पूर्ण हुए, स्वयं मृत्यु देवी जिनके सुरक्षा में कि यहाँ कोई किसी का मृत्यु न हो पावे। फिर भी आप चाहोगे कि मैं 100 वर्ष से हजारों वर्ष जिंदा रहूं और खूब आनंद लूं, ऐसा नहीं। उनमें भी संपूर्ण संसार के सुख सुविधा रहने के बाद भी यदि आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं तो आप कहीं ना कहीं दुख को प्राप्त जरूर करेंगे। शौनक जी ने उस स्तर तक जाकर भी महाराज जब स्वयं भगवान की कृपा हुई तब भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को दे दिया कि जहां स्थिर हो जाए वहीं पर तुम्हारे संपूर्ण अज्ञानता की दूर होगी। तो कब? तो कहीं सुदर्शन चक्र यानी जिसमें करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाश है। तो ये प्रकाश यानी
वो सुदर्शन चक्र यानी सदगुरु करोड़ों सूर्य के अंदर प्रकाश है। इसीलिए कहा कोटि सूर्य समप्रभा। हे भगवान, आपके अंदर वो प्रकाश है जो तेज। महाराज कोई सूर्य के निकट पहुंचेगा तो जलकर राख हो जाएंगे। बहुत धूप है तो गर्मी काफी है तो एसी चलाना पड़ता है। सदगुरु के निकट अगर आप सच्चाई से रहोगे, सच्चाई से उपासना करोगे, तो चाहे आप इस कलयुग में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सदगुरु के पास वो ज्ञान है जिससे आपके अंदर जो अज्ञान है उन अज्ञान को दूर कराकर वो रसायन, वो औषधि आपको प्रदान कर देंगे। कर्ण रसायनम। संसार की जितनी भी दवाएं होती है ना, औषधियां, वो कड़वी होती है। कुछ ना कुछ महाराज कोई नहीं चाहते हैं छोटे बच्चों को आप दवा खिलाओ तो जैसे तैसे खिला ना पड़ता है, वो रोते रहते फिर भी खिला देते हैं। हर औषधि में कहीं ना कहीं कड़वापन है, लेकिन सदगुरु के शरण में आप जाओगे, वहां आपको वो औषधि प्रदान करा देंगे जहां कड़वापन नहीं मिलेगा। जहां क्या मिलेगा? संसार के जितने भी औषधि है, उन औषधि के खाने के बाद भी, उन दवा खाने के बाद भी कुछ क्षण के लिए आपको आराम मिलेगा, लेकिन फिर आप दुख को प्राप्त करेंगे। आपके शरीर में बहुत बुखार है, खांसी है, जुकाम है, आपने दवा खा लिया, 2-4 दिन, 10 दिन, 2 महीना तक शांत हो जाओगे, फिर भी कहीं इंफेक्शन के कारण फिर खांसी होने लगे, फिर दवा खाना पड़ेगा। लेकिन कोई नाम जापक, कोई महापुरुष, कोई सदगुरु के शरण में जाओगे ना, तो आपको क्या प्रदान कर देंगे जानते हो? वो औषधि दे देंगे, वो दवा खिला देंगे जो फिर वो कड़वी नहीं है। वो दवा में वो ताकत शक्ति है जो सीधे भगवान से मिला देंगे। बोलेंगे आप कौन सी ऐसी दवा है जो न कड़वी है? हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो केवल मुस्कुराहट ही देते हैं। वो दवा है भवोसधा क्षुत्र मनोभिरामा, मन का आराम। बहुत लोग कहते हैं मन में शांति नहीं है, बहुत कुछ कर लिया। मन में शांति एक ही जगह है, कर्ण रसायनम, भगवान की मंगलमयी कथा। जिस कथा को भगवान के प्राप्त करने के बाद भी ब्रजांगनाएं जब भगवान अंतर्धान हो गए तब भी वही कथा की गुणगान करती है। वो जो कथा है वो भवोसधा क्षुत्र मनोभी रामा। आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, आपको निरंतर आनंद, सुख और मरा निरंतर चैन, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराते रहोगे। लेकिन उसके लिए आपकी लालसा जागृत रहना चाहिए, उसके लिए आपके पुकार निरंतर रहना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ब्रजांगनाएं जो है तनिक गोरस के लिए भगवान को अपने आंगन में न चाहती थी, वही भगवान एक क्षण के लिए उनसे अलग हो जाते तो पुकारती, और पुकार में भी कोई और नाम लेकर नहीं, केवल उनकी कथा के गुणगान करती और निरंतर गाती रहती। क्या? तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी विकृतम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। संपूर्ण शंका की एक ही समाधान है कि भगवान की मंगलमय जब अधिक मन बेचैन होने लग जाए तो भगवान की कोई लीला की गान करने लग जाओ, जिससे जीवन में 3 चीज की जागृत होगी जो आपको चाहिए। भक्ति चाहिए तो भक्ति, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान, और वैराग्य।
इन तीनों को, जैसे किसान खेत में बीज बोते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, तब फसल उगते हैं, उसी प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को, तीनों को एक साथ त्रिवेणी संगम की तरह लाना है। तो इस कलिकाल में सज्जनों, एकमात्र भगवान की मंगलमयी कथा है। और भगवान की कथा वो है जो आप जीवन में हर साधना कर लो, अनेकानेक मंत्र की उपासना कर लो, उन मंत्र में भी कहीं त्रुटि हो जाएगी तो हो सकता है जिस उपासना के लिए जो आप प्राप्त करते हैं कहीं वहां से पतन न हो जाए। लेकिन भगवान की कथा वो है बिल्कुल सुगम में, सरल में, आसानी से आपको भगवान से मिला देंगे। इस कलिकाल में सुगमता से, बिना परिश्रम से अगर भगवान के निकट जाना है, एकमात्र उनकी गुणगान है, उनकी कथा है। और यही प्रश्न क्या, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद बदाधुना। हे आचार्य, कोई ऐसी साधना बता दो, कोई ऐसे उपाय बता दो जो घर में रहकर, परिवार में रहकर, सगे संबंधी के बीच में रहकर, व्यापार करते हुए, अन्य कार्य करते हुए, उनमें भी भगवान जल्दी मिल जाए। ऐसी कोई साधना बता दो जो इस कलयुग में जल्दी भगवान कहाँ मिले। सबसे जल्दी भगवान को प्राप्त कर रहा है एकमात्र उनकी कथा। और ये साधना के लिए एक सर्वप्रथम मैंने कहा प्रारंभ में, अपने आप को, विश्वास को जागृत करो, नहीं तो मन भटक सकता है। मन को महाराज हर हमेशा मन चाहते हैं कि मेरे अनुकूल से चले, मेरे प्रतिकूल रहे। आजकल भाई कथा में भागवत के विषय छोड़कर आपके अनुकूलता, घर की कथा सुना देंगे, दो चार कहानी सुना देंगे, सास बहू की बात बता देंगे, उनको ना भागवत से कोई लेना देना, ना उनके भागवत के विषय से कोई लेना देना, दो चार जगह की बात बता देंगे, बहुत अच्छे व्यास। अरे जब सब कुछ भागवत में है तो उन विषय को छोड़कर तुम इधर उधर जा रहे हो तो देखते हो बड़े बड़े पंडाल में लाखों की भीड़, फिर क्या मिलता है? समाज कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? व्यास मंच पर बैठकर व्यास सब स्वयं महाराज मंच पर नाचने लग गए हैं। भागवत की मर्यादा को ना जाने कहां से कहां भेज रहे हैं, जानते हुए भी, क्योंकि वो आपकी रुचि, जिस रुचि को आप त्यागना चाहते हैं उसी रुचि में आपको डुबाना चाहते हैं। हो सकता है वो ज्ञानी हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ज्ञानी नहीं, लेकिन वो जो ही आपकी रुचि के अनुसार जाएंगे तो भगवत प्राप्ति के रुचि उनको स्वयं अपने आप दूर कर देंगे। भगवत प्राप्ति रुचि में तो यहां तक कहा गया है क्या, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग शम पदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब आप वाकई में भगवत प्राप्ति की साधना की ओर बढ़ेंगे ना, तो हो सकता है संसार के संपूर्ण सुख सुविधा उस समय अधिक जागृत होंगे। क्योंकि अन्य साधना में कोई धन के लिए उपासना करते हैं महाराज, कोई अपने प्रभाव के लिए। तो ये बात महाराज सौनक जी ने कहा कि भगवत प्राप्ति साधना कोई जरूरी नहीं है आज आप भजन कर रहे हैं कल ही उसका फल मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है अभी आप कथा करा रहे हैं कल ही उसका फल लोगे। इसके लिए महाराज कहा गया चिंता मणिर लोकम श्रद्धो स्वर्ग संपदम। संसार के जितनी भी साधना है उसके फल आपको तुरंत दिखाई देगा, लेकिन भगवत
प्राप्ति साधना के फल में समय लग सकता है, लेकिन वही समय में आपकी यदि निष्ठा सही है, बोले देखो संसार के सुख के लिए स्वर्ग के कल्प वृक्ष की प्राप्ति के मंत्र, पारस मुनि की प्राप्ति के मंत्र तक की भी साधना कहा, लेकिन उन साधना में सही में आप कोई महापुरुष संतों के शरण में जाओगे, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो आपको इधर उधर नहीं भटकाएंगे, वो आपको एकमात्र वही सदगुरु है जो संसार की ओर नहीं धकेल कर, जो संसार में भी ले जाएंगे तो वहां भी भगवत प्राप्ति की साधना की ओर ही। ऐसे सदगुरु जो महाराज कम ही आपको मिलेंगे। कहा कि प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसे महापुरुष अगर मिल जाए तो केवल उनके शरण में रहो, हर स्थिति में हर परिस्थिति में केवल पकड़ लो, जरूर आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देंगे। लेकिन आपके भी एक बात बता दें, क्या उस स्थिति में केवल यही कहा गया है कि आपको एक धैर्य की परिचय देना पड़ेगा, एक निष्ठा की परिचय देना पड़ेगा। क्योंकि महाराज ऐसा नहीं है, आप भगवत कार्य में आगे बढ़ोगे तो महाराज वहाँ निद्रा देवी, विघ्न, मन की बेचैनी, क्योंकि कलिकाल है। कलिकाल के स्वरूप यही कहा गया है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास नास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। कलयुग आप चाहे कहीं भी चले जाओ, उनसे आप नहीं बच सकते। चाहे किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, चाहे कहीं धाम में चले जाओ, चाहे घर में छुपे रहो, वो महाराज कलयुग को उपाधि दिया है अजगर की तरह। जैसे अजगर अपना मुख खोलकर तैयार रहता है कि सामने कोई आ जाए उसे तुरंत ग्रास कर लूं, खा लूं, उसी प्रकार कलयुग भी निरंतर अपने आप को तैयार रहते हैं कि कब इसे पतन कराऊं, कब इसे पतन कराऊं। कलयुग यानी काल की तरह है, अपना मुख खोल कर रखे हैं भाई, अब वो आप पर कृपा करे कि आप कब तक सुरक्षित है। लेकिन वहीं आपके अंदर यदि सत्संग में रुचि आ जाए, भगवान की मंगलमय कथा में से प्रेम आ जाए, तो इस कली काल में रहकर भी कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ सकता। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, आपने आचार्य जी ने संकल्प कराया, आपने संकल्प किया अपने महाराज पितरों के निमित्त, अपने निमित्त, अपने परिवार के निमित्त। भागवत तो वो है आपको सब कुछ प्रदान कर देगा। भागवत आपने जो भी यहाँ पर है, मन में जिस संकल्प से भागवत श्रवण करोगे वही संकल्प देंगे। क्योंकि स्वयं देवता भी महाराज भागवत प्राप्ति के लिए ललायित हुए, लेकिन देवता अपने आप को उन स्तर तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हर महीने हम 10 बार वृंदावन आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करके चले जाते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं, चारों तरफ वृंदावन घूम लिया, खूब मौज मस्ती कर लिया, लेकिन फिर भी मन में शांति जागृत नहीं है, फिर भी मन बेचैन है। वृंदावन आकर भी मन बेचैन है। ऐसा नहीं भाई, कई लोग आस पड़ोस में दिल्ली के लोग भाई हर शनिवार को वृंदावन आते हैं, रविवार को रहते चले जाते हैं। वृंदावन में आकर भी आप चाहोगे कि उनके अंदर भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है।
भगवत प्राप्त जब तक महापुरुष सदगुरु के शरणागति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करोगे, तब तक धाम में आकर भी आपके ऊपर धाम का प्रभाव कुछ नहीं होगा। जैसे खेत है ना, और वही खेत में मिट्टी एक समान है, और एक ऐसा मिट्टी होता है जिस मिट्टी को हम बोलते हैं ऊसर भूमि। और ऊसर भूमि में चाहे आप गाय की गोबर भी खूब डाल दो, खूब खाद डालो, पानी डालो, फिर भी उसमें फसल नहीं होता है। उसमें महाराज फसल कुछ ही दिन में जल जाएंगे, पत्ते गिरने लग जाएंगे, क्योंकि उस भूमि में ऊसर भूमि क्या है? अभिमान, देहाभिमान के प्रतीक। अगर आप देव तुल्य भी है, देवता के समान भी है, फिर भी अगर आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की पूर्ण रूप से लालसा नहीं है, पूर्ण रूप से प्यास जागृत नहीं है, तो वहां रहकर भी आप उससे दूर हो जाओगे। धाम बहुत लोग आते हैं, काफी भीड़ है, कहीं भी खाली नहीं, जहां भी जाओ, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल, चाहे आश्रम में रहो, चाहे महाराज कहीं किसी घर में जाओ, सब जगह। लेकिन वो शांति का अनुभव कहाँ मिल रहा है? वो प्रेम का अनुभव क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान तो रोज निधि वन सेवा कुंज, आपके अंदर ये भाव जागृत है। भगवान तो वृंदावन के कण कण में, जहां जिस वन में आप ठहरे, ऐसे अटल वन नाम है। एक तो विश्वास के प्रतीक है, और जिस जगह पर आप ठहरे हैं, यहाँ तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान लीला न की हो। पीछे में भगवान दवानल कुंड है, अग्निपान किए हैं, फिर भी हृदय में वो कहाँ जागृत होता है? मन में एक भटकाव है। मैंने कहा यदि आप देव तुल्य भी है, फिर भी आपकी निष्ठा कोई महापुरुष के प्रति पूर्ण रूप से सदगुरु भाव में जागृत नहीं है, तो वहाँ रहकर भी केवल जागृत होने के बाद भी नहीं, पूर्ण रूप से अपनी इच्छा, अपनी कामना को उनके चरणारविंद में लगाकर, और उन चरणारविंद में लगाकर अपने आप को एक बार भगवत प्राप्ति की साधना नहीं है, तो फिर भी आप वहां रहकर भी अपने आप को अशांति में रहेंगे। तब तो सब शांति में रहते हैं, बहुत लाखों दान करने के बाद उदास रहते हैं। महाराज कई जगह, हर आश्रम में, हर तीर्थ में अपने नाम से धर्मशाला बनाते, रूम बनाते हैं, फिर भी उदास। कारण मैंने कहा देवतुल्य। जीवन में केवल अपने आप को समर्पित होने की जरूरत, वहां अपने आप को, अपना संपूर्ण पुरुषार्थ को त्यागना पड़ेगा। महाराज परीक्षित जो पृथ्वी के सम्राट थे, उद्याचल से अस्ताचल तक केवल उनके ही प्रभाव था। लेकिन जब महाराज परीक्षित को श्राप लगे और सुख तीर्थ में, सुक्ताल में जाकर अपने आप को उस बट वृक्ष के नीचे, जहाँ गंगा की धारा बह रही है, और महाराज एक मिट्टी के टीला को वहाँ पर नीचे बैठकर कहा, इस आसन पर वही आ सकते हैं जो मेरे जीवन को पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति करा दे। यह भाव है। संपूर्ण साधु संत ऋषि मुनि भी उपस्थित है। लेकिन जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी का आगमन हुआ और श्रीमान सुखदेव जी वहाँ पर विराजमान हो गए, महाराज परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया। जो ही प्रणाम करने लगे, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी अब भगवत प्राप्ति की साधना बताने के लिए तैयार हुए। उसी समय संपूर्ण देवता स्वर्ग से अमृत के कलश लेकर महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज ये अमृत आप अपने शिष्य को पान करा दो। ध्यान देना, श्राप लगा था कि 7वें दिन मरना पड़ेगा, और महाराज संपूर्ण ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ऋषि मुनि भी उपस्थित है। देवता आज अपने जीवन के जो सर्वोपरि, जैसे कुछ धन घर में लोग नहीं रखते हैं, उसे छुपाकर लॉकर में रखते हैं। जैसे सोना हो, कोई बेशकीमती मनी हो, तो उसे कोई महाराज, कभी कोई चोर डाकू, हम कहीं बाहर भी घूमने के लिए जाते हैं तो कोई छीन ना ले, तो उसे लॉकर में, बैंक में रखते हैं ना छुपाकर।
वो भी सबको नहीं पता रहता है, जिसको चाबी मिला है उन्हीं को नंबर पता रहता है, तब वो बैंक में जाकर खोलते हैं। ऐसे ही देवलोक में उन लॉकर में वो अमृत के कलश छुपा था, जहां 10,000 देवता निरंतर सुरक्षा कर्मी के रूप में तैयार थे। और महाराज परीक्षित ना अभी भारत की सम्राट है, अपने पुत्र को सब कुछ देकर गंगा किनारे आ गए थे, कुछ नहीं था, सब कुछ त्याग दिए थे, अपने आप को अपना देहाभिमान भी त्याग दिए थे। और देहाभिमान त्यागने के लिए जीवन में 4 चीज जब छोड़ोगे तभी बहुत लोग कहते हैं अरे मैं तो अब भगवान के भक्त हो गए। आजकल खूब नाच लिया, झूम लिया, दिखा देते हैं कि मैं भगवान के भक्त हूं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए तो उनके जीवन में क्या ये संस्कार है? सर्वप्रथम ममता जहो। बड़े बड़े मंच पर महाराज देखते हैं भाई, सामने वाले को एक बार टोक दिया, मंच पर आ गया तो नाराज हो जाएंगे, अरे मेरे मंच पर तुम, अभी तुम्हारी आसक्ति है, तुम भगवान के गीत गा सकते हो लेकिन भगवान के प्यारे नहीं हो सकते। ममता जहो, जब ममता की त्यागोगे तब ये बुद्धि भगवान में लगेंगे। मतिम कृष्ण, तब भगवान में बुद्धि लगेंगे। और जब भगवान में बुद्धि लगेगी तब भाव श्रद्धानो महामना, तब आपके हृदय में पूर्ण रूप से श्रद्धा जगेगी। और श्रद्धा जगती ही क्या होगा, आप परम श्रेष्ठ हो जाओगे। और जब आप परम श्रेष्ठ हो जाओगे तभी भगवत प्राप्ति होगी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के ऐसे भाव को देखकर, जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा हुआ है, जो संपूर्ण ममता को त्याग दिए, हम तो अपनी महाराज एक क्षण के लिए अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हैं कि महाराज कोई मेरे मंच पर ना आ जाए, ताकि वो आज गया तो सब आने लगे तो फिर मेरा क्या प्रभाव। 20-20 बाउंसर आगे पीछे डोलते रहते हैं कि भाई महाराज को कोई देख न ले, बड़ा संभल कर महाराज चलेंगे, फिर तुम कैसे भगवान के हो सकते हैं? अगर तुम देव तुल्य भी सामर्थ्य हो, अपने वाणी के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा दुनिया को मोहित कर सकते हैं, लेकिन भगवान के नहीं हो सकते। तुम्हारा प्रभाव, कोई बहुत सुंदर अभिनय करके फिल्म बहुत सुंदर बनता है, अनेक बनता है, लेकिन कुछ में ऐसा अभिनय रहता है जो उसे देखने के लिए सब ललायित होते हैं। तुम्हारे अभिनय को देखने के लिए सब ललायित होंगे, फिर तुम भगवान के नहीं हो सकते। भगवान के होने के लिए तो पूर्ण रूप से अपनी आसक्ति को भगवान में लगाना पड़ेगा, अपनी मति को भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ेगा। आप देव तुल्य भी समर्थशाली है, अगर यह आसक्ति भगवान में नहीं लगी है तो भगवान के निकट भी आप भगवान से दूर हो जाओगे। यही हुआ। देवता ऐसा नहीं है जो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया, लेकिन देवता को अधिकार आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने तो उन्हें पूर्ण रूप से दिया भी नहीं। और क्या कहा कि लगता है महाराज इसके अंदर कहीं न कहीं वो अभिमान छुपा है। अभक्ताम स्ताम स विज्ञाय न ददो स कथामृतम, ये अधिकारी नहीं है। भगवान की एक वाणी, तो भगवान की एक वाणी आपने सुन लिया, उस वाणी से आपके जीवन बदल गए ना, तो आप समझ लो उनके महाराज बराबर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। स्वर्ग के अमृत को तो यहाँ तक कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव इन देवता को आप नकार रहे हैं, ये तो अमृत लेकर आए, हम ये अमृत पान भी कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? बोले अगर आप बहुत पुण्य करते हैं ना, पुण्य के प्रताप से आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में भी तब तक रहोगे जब तक आपके पुण्य है, पुण्य के बाद फिर लौटना पड़ेगा। स्वर्ग में आपका पुण्य का क्षय होगा, लेकिन आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित होगे, भगवान की मंगलमयी कथा के आश्रित होगे ना, तो क्या होता है?
ही ना पड़ेगा। वहां तो केवल केवल महाराज यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कभी लौटकर आना ही नहीं पड़ेगा। वहां तो केवल उनके नाम को निरंतर रटते रहो और पुकारते रहो। एकमात्र श्री राधा नाम को पुकारते रहो और गाते रहो। क्या? मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गली। मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियां, मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियां में, मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियां में, मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियां में, रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियां में, रहूं खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियां में, खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियां में। सब ताली सेवा की प्रिया पुकारी। इत उत डोलूं कही कही राधा, उत डोलूं कही कही राधा, इत उत डोलूं कही कही राधा, इत डोलूं कही कही राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, 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 कहीं मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियन में, मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा नाम बिरज की गलियन में, उलझी उलझी ब्रज की कुंजन में, उलझी उलझी ब्रज कुंजन में, उलझी उलझी ब्रज कुंजन में, उलझी उलझी ब्रज कुंजन में, सेवा कुंज और निधि वन में, सेवा कुंज और निधि वन में, जीवन की हो जाए शाम बिरज की गलियन में,
मैं तो रटूंगी राधा नाम विरज की गलियन में। तो रटो श्री राधा का विरज की गलियन में। अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की। अब तो आस यही जीवन की। अब तो आस यही जीवन की। रज मिल जाए मोहे श्री चरणन 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 की। जब निकले तन से प्राण बीरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा नाम विरज की गलियन में। रटूंगी राधा नाम बीरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा नाम विरज की गलियन में। गलियन में, गलियन में, गलियन में, कुंजन में। मैं तो रटूंगी राधा नाम बीरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा नाम विरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूंगी राधा नाम बीरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा नाम बीरज की गलियन में। बीरज की गलियन में। बीरज की गलियन में। जय जय श्री राम। राधे। देवर्षि नारद जी भागवत की महिमा को बढ़ाने के लिए, सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में संपूर्ण वेद, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र संपूर्ण को एक साथ रखकर और भागवत की अलग पल्ला पर रखा, भागवत की महिमा को सृष्टि देखकर ब्रह्मा जी जो स्वयं को अपने आप महाराज अज्ञान में गोता लगाने लगे, और जब अज्ञान में गोता लगा रहे थे उस समय देवर्षि नारद जी ने आकर ब्रह्मा जी को भागवत की महिमा को बढ़ाया, और वही भागवत की महिमा को बढ़ाने के लिए देवर्षि नारद जी ने संसार के प्राणी से लेकर संपूर्ण साधकों के निकट जाकर देखा कि जीवन में सबसे अधिक सुखी कौन है। निरंतर जो सुख में ही आनंद ले रहे हैं या निरंतर मुस्कुरा रहे हैं, वो व्यक्ति कहाँ है। तो देवर्षि नारद जी एक बार विचरण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आए। जीवन में सब जगह चले जाओ, जैसे आप वृंदावन आते हो ना, तो वृंदावन में जिस प्रकार आप मंदिर में जाकर बिहारी जी के दर्शन करते हैं, अन्य मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वृंदावन में उन नाम जापक महापुरुष के शरण में भी जाओ जो आपके हृदय में वो भाव प्रकट करा देंगे, आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की साधना प्रदान करा देंगे। और जब भगवत प्राप्ति की साधना मिल जाएंगे तो धाम आने का आपका फल भी मिलेगा। देवर्षि नारद जी जब विचरण कर रहे थे तो मार्ग में शंकादिक के दर्शन हुए,
तो देवर्षि नारद जी को भाव को, संत को आपको बताने की जरूरत नहीं। जादूगर है या कोई तंत्र विद्या से साधना की है तो आप अपने हृदय के भाव लेकर या कोई प्रश्न लेकर आप जाते हैं तो समाधान कर देते हैं, लेकिन साधु संत महात्मा आपके एक ही संपूर्ण शंका के समाधान एक ही जगह एक वाक्य से कर देंगे। वो वाक्य क्या है? तो श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, सत्संग। और जब उस वाक्य को आपने अपने हृदय में ले लिया तो निरंतर आप आनंद में रहोगे। फिर आपको ना तंत्र से भयभीत होना चाहिए, ना महाराज किसी भी प्रकार के दुख से भयभीत होना चाहिए। भय तब तक रहता है, दुख तब तक रहता है जब तक आप भगवान के नहीं होंगे। अरे भगवान के तब ही होंगे, वो पहचान कोई महापुरुष ही करा सकते। देवर्षि नारद जी को जब शंकादिक के दर्शन हुए, शंकादिक के चरणों में प्रणाम किया, तो देवर्षि नारद जी ने शंकादिक के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए भाव को समझ गए। और शंकादिक ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब। एक बार क्या हुआ, एक साधक मन में विचार किया कि चलो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में मुझे भगवान से कोई मिला देंगे तो उससे मिलूंगा। वो कई बार आए। एक बहुत श्रेष्ठ भजनानंदी महापुरुष थे, उनके शरण में गए। जब गए तो सोचा कोई विशेष बात बताएंगे, लेकिन महात्मा कहते थे भजन करो। उनका मन में विश्वास भजन के प्रति नहीं जगा। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4थे बार आया। तब उन 4 बार महात्मा केवल उनसे यही कहा, भजन करो बेटा, भजन की सिवा कुछ नहीं। यहाँ देवर्षि नारद जी को भी शंकादिक के चारों प्रश्नों, चारों भाई ने एक ही भाव में उत्तर दिया। बोले आप जैसे भगवत प्राप्त महापुरुष जो निरंतर भगवान के भजन करने वाले, इस प्रकार उदास जो बाकी में भगवान के भजन करते हैं ना, उसके हृदय में 4 भाव कभी जागृत ही नहीं हुआ। न उदासी के भाव यानी खिन्न, मुख उदास, न चिंतातुर रहेंगे और न भयभीत रहेंगे, और महाराज न व्याकुल रहेंगे। इस भाव को जब कहा कि महाराज आज आपके इन भाव को देखकर लगता है कि कोई बहुत बड़े धनवान व्यक्ति है और उनका एकाएक धन नष्ट हो जाए, वैसे ही मुझे आपके अंदर भाव दिखाई देता। जरा आप अपना भाव बताओ। बोले महाराज मेरे अपना भाव यही है, मैंने पृथ्वी लोक पर संपूर्ण तीर्थ में गए। आप चाहे इस कली युग में हम सबके शरीर 3.5 हाथ के हैं अपने हाथ से, और उनमें इन शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, चित्त, और उतने शास्त्र में कहा गया तीर्थ है, उतने ही देवी देवता है। और हम सनातन धर्म के उपासक हैं। हम निरंतर अपने धर्म की उपासना निष्ठा के साथ करते हैं, लेकिन संपूर्ण उपासना के बाद भी अगर आप भगवत शरणागति को स्वीकार नहीं किए तो भी कहीं न कहीं आपके हृदय में दुख छुपा रहेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं पुष्कर, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अनेक तीर्थों का में विचरण किया। वहाँ भी देखा
कि महाराज यहाँ कोई वैसे मुझे नहीं दिखाई दिया, सब जगह अशांति। गृहस्थों के घर में गया, वहाँ भी अशांति। मानो कलयुग अपना प्रभाव, आप कलयुग से कहीं भी बच नहीं सकते हो। जहां भी जाओगे ना, कलयुग अपना प्रभाव लेकर पहले से ही तैयार रहेगा। सब अपना अपना जीविका चलाने के लिए ही अलग अलग वृत्ति में है। हमारे हृदय में सही में कौन संत है, कोई कौन संत नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में भी अनेकानेक पाखंडी आ चुके हैं। लिखा है पाखंड, अनेकानेक पाखंडी पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सा परिक्रम। पता ही नहीं चलता है कि एक गृहस्थ भी विरक्त भाव से रहते हैं कि ये साधु है कि ये असाधु है, हमें समझ में नहीं आता। महाराज अगर गृहस्थी के घर में सोचेंगे कि यह सत्संग है, तो वहां भी आपस में महाराज कलह, छोटी छोटी बात में कलह। मानो बहुत लोग कहते हैं कि अब कहाँ जाऊं, आश्रम में भी शांति नहीं मिलता है। कहीं भी किसी तीर्थ आश्रम में जाओ, वहां भी मानो इस कली काल रूपी यवन ने आश्रम को भी रोंद दिया है। पता ही नहीं चलता कौन योगी है, कौन सिद्धि प्राप्त महापुरुष है, कि कौन ज्ञानी है। महाराज सब अपने अपने, जैसे हम अपनी वृत्ति में निरंतर लगे रहते हैं, सब अपने अपने वृत्ति में लगे रहते हैं। हर जगह मानो कलयुग अपना प्रभाव दिखा चुका है। लेकिन ध्यान देना, आप कभी भी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करो। हमारा स्वभाव है, सामने वाला मिला, मैं बहुत क्रोध किया, अरे महाराज हम कहाँ फंस गए, ये बहुत लगता है कि हम कहीं गलत फंस गए। ये मन में कभी एक भाव एक क्षण के लिए भी आ जाए। अपना दोष हमें स्वयं जिस दिन दिखाई दिया ना, समझ लेना भगवान की कृपा, पहला कृपा मेरे पर हो चुकी है। कृपा भई तब देखिए जब देखे आपन दोष। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर मानो प्रथम कृपा आए तो अपना दोष दिखाई दिया। लेकिन इस कलिकाल में अपना दोष स्वयं को नहीं दिखाई देता है, तो भगवत प्राप्ति क्या हो सकता है? बोले जरूर। जब देवर्षि नारद जी कलयुग के दुस्तर अवगुण को देखता हुआ सोचा कि इस भूमि में तो जरूर कहीं न कहीं, क्योंकि जिस भूमि में श्री रामकृष्ण अवतार लिए भूमि तो दिव्य है, तो देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए जब श्री धाम वृंदावन आए। देखिए वृंदावन धाम में हर जगह जाओ, आपको आप गेस्ट हाउस सब जगह आपको मिलेंगे कन कन। लेकिन चाहे आपको संसारिक संपूर्ण सुख सुविधा मिल जाएंगे, परंतु वृंदावन धाम में एक आप भाव लेकर रहोगे तो जरूर आपके ऊपर प्रियाप्रितम की कृपा हो। वृंदावन की उपासना में कोई जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाकर ही भगवान के भजन करें। वृंदावन की उपासना तो दिखाई दिया कि आप वृंदावन में कहीं भी आ जाओ। बहुत लोग जाते हैं श्री बांके बिहारी जी में, बहुत भीड़, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन वृंदावन धाम की उपासना क्या जानते हो? वृंदावन की मिट्टी, वृंदावन के रज, जिस वृंदावन की इस मिट्टी को स्वयं भगवान ने खाए। जैसे कहा गया ना, रमन रेती लेटियो नहीं, क्यों न जमुना पान, रे मन तू समझियो नहीं, ब्रज की तत्व महान। आप धाम उपासना में इच्छा को छोड़ दो। आप धाम में जब प्रवेश करो तो धाम के सीमा पर ही उस मिट्टी को आप हाथ में लो, और वहाँ दो रूप, एक गोरा रूप में और एक श्याम रूप में यहाँ की मिट्टी में वो स्वरूप है।
यमुना किनारे में आप यमुना की बालू हाथ में लो तो एक काला एक गोरा बालू आपको मिलेंगे। और धाम उपासना में आपको कोई जरूरी नहीं है कि रोज मंदिर जाओ, आप इस ब्रज रज को प्रातः काल उठो, पहले खूब मस्तक पर लगाओ। और हमारे ब्रज की उपासक रसिक जन ने तो यही कहा है। और क्या कहा है? रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, ओ तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राजसी माँ के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हो को ना निहार, ओ हरि हो को ना निहार, रे मन वृंदा विपिन 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 निहार। जय श्री भट धूरी धूसर तना, जय श्री भटा धूरी धूसर तना, यही आशा उर्धा, ओ यही आशा उर्धा, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार। जय जय श्री राधे धाम की उपासना। एक बात अपनी निष्ठा को, वृंदावन धाम आ जाओ ना तो धाम आने मात्र से ही आप परम वैष्णव हो गए।
जब तक आपके अंदर वैष्णवता भाव जागृत नहीं होगी तब तक आप धाम आ ही नहीं सकते। और धाम आने के बाद फिर धाम से बाहर जाओ ना तो फिर दूसरा भाव भी मत सोचो कि महाराज अब घर में 50 देवी देवता है तो सबको फूल नहीं चढ़ाओ तो कहीं नाराज ना हो जाए। धाम उपासना है आपके हृदय में। वृंदावन धाम उपासना में कहा गया है जब जीवन में हर घड़ी, हर क्षण, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आप चाहे संपूर्ण जीवन के अपना अनुष्ठान उपासना नाना प्रकार के कर चुके हैं, उनसे भी आपको शांति नहीं मिल रही है तो वृंदावन धाम आ जाओ। और धाम में आकर कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। उपासना में यही भाव रखो कि इस वृक्ष के नीचे भी हमें प्रियाप्रीतम के दर्शन होंगे। हमारे आचार्य चरण जिनके गोद में निरंतर प्रियाप्रीतम बैठकर पदगान करते थे, बोले धाम में तो आपको हृदय में, अपने हृदय रूपी वृंदावन में युगल सरकार को बैठाओ और युगल सरकार को बैठाकर फिर कुछ कामना मत करो, फिर कुछ इच्छा न करो, फिर कहीं किसी उपासना की ओर भगो नहीं। फिर यह न सोचो कि अब वृंदावन के बाद कोई और भी कोई उपासना है, कहीं कुछ उपासना नहीं है, कोई तंत्र मंत्र, कोई साधना भी नहीं है, कोई देवी देवता भी। यहाँ तक कहा गया है कि धाम आने के बाद जिस धाम की उपासना हमारे आचार्य चरण भगवान निम्बार्काचार्य जी कहते हैं, नान्या गति कृष्ण पदार विंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात सुजिंत विग्रात अचिंत शक्ति रविचिंत सास्या। ये धाम वो है, प्रियाप्रीतम की उपासना वो है जहाँ ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता निरंतर इस धाम के उपासना कर और अपने हृदय रूपी सिंहासन पे दिव्य वृंदावन बनाकर जहाँ युगल सरकार को श्री राधा कृष्ण को बैठाकर निरंतर यही कहते हैं, मन अब तुम ये हमें वृंदावन से दूर मत कर देना। वृंदावन से दूरियां एक पल के लिए भी धाम उपासना में, प्रेम उपासना में दोष है। और उस दोष को निवारण कैसे करे, तो फिर कोई इच्छा न करो, भाव है तो फिर महाराज चाहे कोई कहे भाई तुम इस मंत्र के उपासना करने से तुम्हें संपूर्ण पुरुषार्थ मिल जाएगा, बोलो ये कहीं थक कर मुझे कोई मार्ग पतन न करा दे। धाम तो वो है जो चारों तरफ घूम कर थक जाओगे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं संपूर्ण तीर्थों में घूमकर तब वृंदावन आओ, और वृंदावन आने के बाद फिर भी मन को कहीं फिर इधर उधर भेजो नहीं। धाम में सब कुछ है, जहाँ कण कण में, जहाँ इस ब्रज रज की उपासना में ही आपको वो सुख, वो प्रेम मिल जाएंगे जिस सुख को स्वयं बड़े बड़े ज्ञानी योगी यति सन्यासी तरसते हैं, जिस सुख के पुकार के लिए स्वयं भक्ति देवी दौड़ती हुई भागती हुई धाम उपासक देवर्षि नारद जी के निकट आकर, जब देवर्षि नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन में आकर युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन गाते हुए बीना पर राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे यमुना जी के पावन तट पर, जिस यमुना जी के पावन तट पर उपासक तत्व केवल एक ही इच्छा, एक ही भाव रखते हैं कि मुझे संसार के कुछ सुख नहीं चाहिए, केवल प्रिया प्रीतम के नित्य लीला में प्रवेश मिले, और उस लीला में प्रवेश के लिए नित्य प्रार्थना करते रहते हैं। हे वृषभान सुते ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काठ दियो ब्रज मंडल ते अब और हूँ दंड दियो कछुभारो, अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ कुंज कुटीर यमुना के किनारे, यह जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो। धाम वृंदावन धाम आकर अपने पूर्व की गति, पूर्व के पाप या पूर्व के पुण्य के भी चिंतन मत करो। धाम में आकर कोई भी इच्छा नहीं, एक इच्छा रखकर जब आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन के संपूर्ण पाप
जिस पाप को नष्ट करने की किसी की ताकत नहीं है, वो धाम में आकर सब नष्ट हो जाते हैं। जहाँ श्री भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को देखकर यही धाम की महिमा को बढ़ाते हुए प्रार्थना की, क्या भो भो साधो क्षणम तिष्ठ म चिंता मपीना से दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। वृंदावन धाम में हम कैसे पहचान करें कि ये संत है कि ये असंत है? वृंदावन धाम की एक ही पहचान है, जो धामनिष्ठ है ना, अगर आपको धाम में प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है तो धामनिष्ठ महापुरुष जो है उनके शरण में आ जाओ। भक्ति देवी देवर्षि नारद जी को यमुना किनारे देखकर दौड़ती हुई आई और देवर्षि नारद जी के प्रणाम क्या कहा कि महाराज आप धामनिष्ठ हैं। वृंदावन धाम में कभी यह मत सोचो कि यहाँ हमको कोई संत मिलेंगे। वाकई में कौन संत मिलेंगे? वृंदावन धाम में सबसे बड़ा संत कौन है? जो धामनिष्ठ है, जो स्वप्ना अवस्था में भी अपने आप को धाम छोड़कर कहीं जाते हैं। धामनिष्ठ जिनके हृदय में निरंतर प्रियाप्रीतम की वास है, उनके शरण में जाने से, उन महापुरुषों के संतों के शरण में जाने से, देखिए बहुत लोग कहते हैं पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हो सकता है इस जन्म में आप लोगों को कभी बुराई की ही नहीं, स्वप्ना अवस्था में भी किसी के अमंगल सोचे नहीं, फिर भी दुख होता है तो ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध है। जब हम महाराज कहा गया मरते हैं तो पूर्व जन्म के अपने कर्मणानुसार जन्म लेते हैं। भगवान शंकर जी संपूर्ण सृष्टि के हर जीव को जला देते हैं, लेकिन उनके कर्मणानुसार वो जैसे पाप पुण्य के हैं उसे नहीं जला पाते। लेकिन धाम में आकर किसी महापुरुष नाम जापक के दर्शन करने से जो धाम निष्ठ है, सर्वथा घारम परम, जिस पाप को स्वयं भगवान शिव नहीं जला पाते हैं, धाम निष्ठ कोई महापुरुष के दर्शन करने मात्र से ही आप आनंदित हो जाएंगे। भक्ति देवी ने जब देवर्षि नारद जी से मिले अपना परिचय दिया और परिचय दिया कि मैं स्वयं भक्ति देवी हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य है। संपूर्ण धरातल के हर कोने के, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक हर क्षेत्र के हर राज्य के विशेषता, कहाँ सम्मान मिले और कहाँ अपमान मिले। लेकिन भक्ति देवी कहती है ये धाम में वो आनंद है। देखिए कभी भी आप वृंदावन आओ ना, ये मत सोचना भाई यहाँ तो घर जैसे ही सारी व्यवस्था है। ये आपको ये मकान, ये बढ़िया होटल, बढ़िया धर्मशाला, बढ़िया आश्रम तब तक दिखाई देंगे जब तक आप दुनिया को देख रहे हैं। जिस दिन आप वाकई में धामनिष्ठ होकर केवल आपके हृदय में निरंतर प्रियाप्रीतम के वास रहेगा, तो फिर आपको वृंदावन धाम में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपको प्रियाप्रीतम के नित्य लीला के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए तो धाम के विषय में कहा गया है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। यानी ये वृंदावन धाम में आप कहीं भी, देखिए घर में आप प्रातःकाल स्नान करते हो, मंदिर में जाकर 10 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा भजन करते हो, लेकिन वृंदावन धाम में आप कहीं रोड पर भी बैठकर ना भजन करोगे ना, तो जो फल मंदिर में मिलेंगे उससे 1000 गुना आप कहीं रोड पर किसी वृक्ष के नीचे कहीं भी किसी भी जगह पर आप बैठकर भगवान को पुकारोगे तो वही सुख, वही आनंद, वही भाव
जो भाव आपको मंदिर में मिलेंगे वही भाव आप धाम में किसी ऐसे कमरे में बैठकर भी भगवान को पुकारोगे तो वही भाव का आनंद लोगे। यही धाम के पहला पहचान है और यही धाम के पहचान को, यही धाम की महिमा को देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कही, हे भक्ति ये तो धाम की पहचान है। ऐसा नहीं है जो ज्ञान और वैराग जर्जर वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर लिया लेकिन इस जर्जरता में भी वो चैन से है। चैन से बेचैन कौन है? बेचैनी आप बिस्तर पर जाओ, दूध की तरह सुंदर मलमल की बढ़िया बिस्तर है तब भी नींद नहीं आएगी, आपके हृदय में बेचैनी है। चैन कहाँ है? कहीं भी एक कम्बल, एक महाराज आसन पर भी आप स्वयं अपने हाथ को तकिया बनाकर भी लेट जाओगे, चैन से सो जाओगे। वहाँ आपके हृदय में भगवान की उपासना में आप निरंतर गोता लगा रहे हैं और उन उपासना में जब आप गोता लगा लोगे तो यही इस भाव को ही यहाँ व्यक्त किया है। ये धाम की प्रभाव है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र। यहाँ कण कण में भगवान की भक्ति है। कोई जरूरी नहीं मंदिर में जाकर ही आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। धाम में प्रवेश किया और धाम में आपको जहाँ भी मन लग जाए, जिस जगह पर मन लग जाए वहीं पर भी आप यदि पुकारोगे तो वृंदावन के सुंदर आनंद प्राप्त करोगे और निरंतर उस भाव में गोता लगाओगे। आइए हम सब वृंदावन धाम को पुकारे और यही क्रिया प्रथम से प्रार्थना करें कि हमें धाम वास। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे ओढ़ के कावलकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी। प्रातः होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे, प्रातः होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे, प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, होकर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, होकर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सबका, तेरे पूर्ण हो सबका, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी।
हो महलन की सरकार श्री राधे जू प्यारी है। सरकार श्री श्याम जू प्यारी है। ओ श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। हो महलन की सरकार श्री राधे जू प्यारी है। महल की सरकार श्री श्याम जू प्यारी है। क्यों भटके खामा खा, क्यों भटके खामा खा, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को। श्री बांके बिहारी को। तू जप ले आठों या, तू जप ले आठों या, रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी है। मिलेंगे बांके बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी। जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, ओ राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी की महिमा को गान करते हुए ज्ञान और वैराग्य भी यदि जागृत होते हैं, ऐसा नहीं है जो ब्रह्मा के सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है, ज्ञान तो सबके है। पशु के अंदर भी ज्ञान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब पशु है, लेकिन मनुष्य में धर्म है। परंतु हमें किस धर्म को पहचानना है। ऐसा नहीं है जो मेरे अंदर वो ज्ञान है जो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अंदर वो वैराग्य है जिस वैराग्य से हम भगवान से मिल सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान को पहचान कोई महात्मा ही करा सकता है। इस वैराग्य को पहचान कोई महात्मा ही करा सकता है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति की महिमा को गान करते हुए जब भक्ति देवी ने प्रार्थना की, हे देवर्षि नारद जी, मेरे पुत्र को भी आप
जागृत करिए। तो संत की कृपा, भगवान की कृपा और संत की कृपा में क्या अंतर है? भगवान आपके ऊपर बहुत कृपा कर देंगे तो आपको माया से जोड़ देंगे। बहुत लोग नहीं कहते, अरे ये कल तक कुछ नहीं था, देखो इतने धन कमा लिया, जो इसके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान अगर आपके ऊपर एक कृपा कर दिया ना, और आपके अंदर कामना है, तो ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, और भक्त न लेन और देन करे वाको टारियो न जाए। हमारी इच्छा है, हम एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं तो वहां भी कामना लेकर। जहां कामना है, जहां इच्छा है, वहां पहला पहचान है मोह, और जहां पहला पहचान मोह है, वहां माया से आपको जोड़ देगी। संत भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की शक्ति, भगवान की प्रिय, जिस प्रकार भक्ति देवी है, उसी प्रकार माया शक्ति भी भगवान को सबसे प्रिय है। तो आपको कोई कहे ना कि हम मोह माया से दूर है, समझ लेना ये सबसे अधिक मोह माया में डूबे हुए हैं। मोह से कोई दूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सब ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लिए हैं। जब स्वयं ब्रह्मा भी अपने आप को मोह से दूर नहीं हुए, जो भगवान को पहचानते हुए भी ग्वाल वालों को चोरी कर लिया, बछड़े को चोरी कर लिया, और तब भी मोह से दूर नहीं हुए, भगवान को स्तुति की, तो भगवान ने ऐसी कृपा भी नहीं की जो मुंह से दूर हो जाए, लेकिन भगवान ने एक मार्ग बता दिया कि इस मोह को दूर होने से के लिए एकमात्र महापुरुष की कृपा होनी चाहिए। जो महाराज जिसके अंदर एकमात्र प्रियाप्रीतम की मिलन की कामना है, और जब मोह दूर हुए तो आपके ज्ञान, चाहे महान से महान अज्ञानी भी अपने आप को, मोह को त्याग दिया, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि उसका मोह भगवान के रंग में रंगे। लेकिन उसको त्यागने के लिए कोई संत की कृपा चाहिए, कोई महापुरुष की कृपा बिना हो ही नहीं सकता। आपके अंदर ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राणी ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है जो भगवान की सत्ता को नहीं जानते। एक नास्तिक भी कहते भगवान नहीं है, यानी उनकी दृष्टि में भी आजकल देखते हो कई लोग ऐसा हो चुके हैं जो महाराज वो कहते हैं कि भाई ये मनुस्मृति कुछ नहीं है, ये मनुवादी है। वो जानते हैं यही सब कुछ है, इसी से मेरा भी जन्म हुआ है। वो ये भी जानते हैं, कहते भगवान कुछ नहीं है, यानी उनकी दृष्टि में भगवान है, कहीं ना कहीं सत्ता है, लेकिन उसके अंदर देहाभिमान है, वो ज्ञान नहीं है। वो महाराज उनके वो वैराग जागृत नहीं है, वैराग उनके अपने देह में भी समा चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा महापुरुष की कृपा नहीं है। क्या रेदास जी महाराज कौन थे? कबीरदास जी महाराज कौन थे? लेकिन हम आज उन समाज में जी रहे हैं जहां मनुवादी के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं, अपने धर्म को नहीं पहचान रहे। धर्म के पहचान हो तो कोई ऐसा महापुरुष जो धर्म प्राप्त महापुरुष है। धर्म प्राप्त महापुरुष वही है जिसके अंदर कोई कामना नहीं। सत्य विधि परिपाटी न परिप्रश्न न इति से दिया, जो महाराज सबसे ऊपर उठकर एकमात्र जिसके हृदय में प्रियाप्रीतम बैठे हैं, वही आपको भगवान से मिला सकते हैं। उसका कृपा ही बहुत बड़े हैं। देवर्षि नारद जी ने महाराज कोई जरूरी नहीं है आप एक दो बार संत से मिल लिए तो आपको भगवान के ही मिल जाएंगे। देवर्षि नारद जी ज्ञान
जब तक आपके ज्ञान भगवान में न लग जाए तब तक आप महापुरुषों के शरण में लग जाओ। जब तक आपकी वो वैराग न जागृत हो जाए, स्वयं अपने आप से राग ना हो जाए, तब तक भगवान के शरण में, महापुरुषों के शरण में जाते रहो। यहाँ देवर्षि नारद जी ने बार बार हाथ से करा स्पर्श। जब तनिक आप जग जाओगे ना तो आप बेचैन हो जाओगे, और जब बेचैन हो जाओगे तो आप दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा अमृत छोड़ ही नहीं सकते हैं। यहाँ ज्ञान और वैराग्य को देवर्षि नारद जी ने बार बार वेद वेदांत गीता पाठ सुनाकर जागृत करवाया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्य ने अनेक धर्म ग्रंथ पुराण इसीलिए लिखा ताकि आपको, जब भागवत निष्ठ पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो रहे हैं तब तक अनेक पुराणों को पढ़ो। उस पुराण को पढ़कर आप उस स्थिति में भागवत धर्म को पहचान लिया है तो फिर अन्य धर्म में भटको भी नहीं, फिर एक धर्मनिष्ठ हो जाओ। अपने आप को एक भागवत धर्मी अपने जीवन को पहचान रखो और वही पहचान से आगे बढ़ो। फिर ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर, फिर तो आपको एक निष्ठ होना पड़ेगा। और जब एक निष्ठ हो जाओगे तब वहाँ भगवान की कृपा हो सकता है। कभी कभी अपना प्रयास न चले लेकिन वहाँ भगवान के प्रयास जुड़ जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का प्रयास किया। कभी उठते थे ज्ञान तो कभी वैराग्य सो जाते, कभी वैराग्य सो जाते तो कभी ज्ञान जागते। देवर्षि नारद जी संत और महात्मा में यही विशेषता है। दुनिया निरंतर अपनी प्रशंसा, स्वयं एक पंखा भी दान करेंगे तो उस पर मेरा नाम रहना चाहिए। बिना नाम से कुछ काम नहीं करूंगा। 1100 के पंखा हमने डाला, हमने 1100 दान दिए, हमने भागवत मंदिर बन रहे हैं महाराज, एक श्लोक 5100 दान किए। हमने भागवत मंदिर में कई लोग ऐसे भी भक्त है जो पूज्य गुरुदेव ने कहा जो 1 लाख भागवत जी के एक पूरा संपूर्ण श्लोक एक अध्याय के लिखते उनका नाम होना चाहिए 1 लाख। कई लोग ऐसा भी है जो अपने माता पिता के नाम से, अपने नाम से, कि वृंदावन धाम में कहीं न कहीं मेरा नाम भी छुपा रहेगा। तो कभी न कभी श्री जी की कृपा, कभी न कभी भागवत भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरसते रहे। लेकिन संत की इच्छा देखो, देवर्षि नारद जी ने जब अपना प्रयास किया और अपना प्रयास जब काम न करे, आप कोई सत्कार्य के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है, तब उस समय घबराना नहीं चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करने लगे, निरंतर भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए। और भगवान के स्मरण करने से क्या होता है? आपकी शक्ति, आपके प्रयास भगवान से जुड़ जाते हैं। देवर्षि नारद जी को लगता है कि भगवान कोई श्रेष्ठ कार्य करवाना चाहते हैं, जिस कारण मैंने अपना बहुत प्रयास किया, अब क्या करूं? भगवान के स्मरण करूं। देवर्षि नारद जी ने भगवान के स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। काहे नारद जी, आपने तो बहुत प्रयास किया। भगवान भी स्वयं, आप बहुत उपासना करोगे तो सीधे नहीं आ जाएंगे। भगवान पहले अपने नाम को भेज देते हैं। भगवान से किसी ने पूछा आप बड़ा कि आपके नाम बड़ा? भगवान ने कहा कि मैं नाम के आगे कुछ नहीं। अगर आपको भगवान मिल जाए तो आपको तार सकते हैं, लेकिन अगर नाम की कृपा हो जाए ना, तो नाम की कृपा तो यहां तक कहा गया, ओहो बता स्व पछतोपि गरियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कोई एक चंडाल स्वपच बत क्यों न है, निरंतर मांसाहारी है,
चंडालवत क्यों ना है, अगर वो नाम लेते हैं तो नाम में वो ताकत है जो उनको तार सकते हैं। संपूर्ण गुण से कोई संपन्न है और नाम से दूर है, तो भगवान देखते हैं संपूर्ण सत्कर्म से युक्त है और नाम से वो दूर बना चुके हैं, तो भगवान नहीं तार सकते। नाम में ही वो शक्ति है। देवर्षि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का सत्कर्म यानी मेरे मंगल में नाम की महिमा सुना। अब भगवान के पूर्ण रूप से नाम महिमा किस में है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी जितने भी पुराण, 17 पुराण के बाद 18वें पुराण भागवत जी लिखे। भागवत जी नाम की महिमा है। आज जो कई लोग पूछते कि वृंदावन धाम में ये भागवत मंदिर प्रथम बार देख रहा हूं। हमारे पास ना उतना महाराज धन है, और ये मंदिर बनाना कोई साधारण कार्य है नहीं। मंदिर बने हैं, फिर भी महापुरुष लोग, हमारे पूज्य सदगुरुदेव ने कहा नाम की मंदिर, जहां केवल विशुद्ध नाम संकीर्तन चल रहे हैं और नाम की दर्शन मिले, तो नाम दर्शन श्रीमद् भागवत महापुराण में ही मिलेगा। भागवत जी का कोई एक ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान की नाम की महिमा न हो, नकार और मकार शब्द न हो। ये नाम महिमा है। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य को एक साथ हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाना है, तो नामा मृत के ही रसा स्वादन कराकर, और कोई साधन ही नहीं है। लेकिन इस साधन को वही बता सकते हैं जो साधन संपन्न है, जो निरंतर नाम में विश्वास किए। आप कहेंगे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहाँ थे? तो वृंदावन धाम में। आप कहेंगे कि वृंदावन धाम में भी कहा? तो यमुना किनारे। तब देवर्षि नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को छोड़कर ऐसे कहां पर गए? किस संत को ढूंढा जिसके हृदय में एकमात्र नाम के सिवा और कहीं कोई स्वप्न अवस्था में भी चिंतन न करे। एक बात ध्यान देना, जो भगवान के नाम स्मरण करते हैं ना, वो विश्व के किसी भी कोना में रहे, कोई गांव में रहे, कोई शहर में रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, बहुत बड़े महल में रहे या कोई जंगल में रहे, भगवान वही वृंदावन बना देंगे। आप यदि घर में भी आपकी उपासना नाम के प्रति है, तो महाराज भगवान वहीं आ जाएंगे। पूर्ण रूप से विशुद्ध नामामृत में गोता लगाने वाले धाम में तो अनेक महापुरुष थे, लेकिन नाम में गोता लगाकर निरंतर उस नामी को रस को प्राप्त कर रहे थे। उनके पास उतना समय नहीं, इसीलिए देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए हरिद्वार तक पहुंचे। देखा कोई ऐसे महापुरुष है, लेकिन वहां गए तो देखा कोई महाराज पलायन हो गए, तो कोई मौन काष्ठ मौन की तरह हो गए। लेकिन अगर आपकी निष्ठा, आपके भाव सही है ना, और जिस भाव से आप आगे बढ़ोगे, वो भाव की पूर्ति अवश्य मिलेगी। देवर्षि नारद जी के भाव था संत को ढूंढना। भगवान के स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक संत कौन कहे, चार चार संत एक साथ दर्शन दिए। शनकादिक ने शनकादिक के चरणों में प्रार्थना की, प्रणाम किया, प्रार्थना की, भगवान सत्कर्म क्या है? कभी ऐसा कोई नहीं है, सब जानते हैं कि भगवान के नाम से श्रेष्ठ इस कलिकाल में कुछ है ही नहीं। फिर भी उनमें विश्वास क्यों नहीं जागृत हो रहा है?
इसलिए नहीं जागृत होता है कि कोई नामामृत के विश्वास प्राप्त महापुरुष हमें अभी तक नहीं मिले हैं। जिस दिन मिल गया ना, उसी दिन महाराज हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। देवर्षि नारद जी ने शनकादिक के जब दर्शन हुए तो शनकादिक ने कहा, जिस अज्ञान अवस्था में व्यास जी गोता लगा रहे थे, उन अज्ञान अवस्था में जो आपने सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिए, वही तो सत्कर्म है। कभी कभी आप दर्शन किए होंगे, जो बड़े बड़े संत महात्मा भी, बहुत बड़े बड़े वक्ता भी, भगवान के गुणगान गाने वाले भी भगवान की कथा कोई महात्मा से सुनते रहते। महात्मा साधु संतों से क्यों सुनते हैं? उनका क्या लाभ मिलता है? वो तो स्वयं भगवान के गुण गान करने वाले हैं। तो देवर्षि नारद जी तो स्वयं भगवत प्राप्त महापुरुष थे, फिर शनकादिक से क्यों मिले? और शनकादिक ने क्या कहा और शनकादिक से क्या प्रार्थना की, जो शनकादिक ने स्वयं भागवत धर्म के उपदेश देने के लिए तैयार हो गए, जो निरंतर 5 वर्ष की छोटी अवस्था करके निरंतर भगवत गुणगान करने वाले। ऐसे क्या कहा देवर्षि नारद जी ने, जो भगवान के गुणगान गाने लगे। शनकादिक ने भागवत की महिमा, संपूर्ण यज्ञ से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भागवत की महिमा है। भागवत की महिमा गान करते हुए शनकादिक ने जब ये कहा कि जीवन में हर परिस्थिति, हर स्थिति में चाहे आप सब कुछ जानते हुए भी भगवान की गुणगान करो, एक क्षण भी, एक पल भी अपने आप को यह मत मानो कि हम भगवान से अलग हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमदे भाग्यवती कथा। ये यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास्त्रे। भगवान से अलग अपने आप को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ना जाने ये श्वास कब हमें धोखा दे दे, कब रुक जाए। इसीलिए हमें निरंतर भागवत चिंतन करना चाहिए। अब आप कहोगे मैं तो सब कुछ घर के काम धंधा व्यापार कार्य छोड़कर भगवान की चिंतन नहीं है। आप घर के जो भी काम करते हैं, काम तो करना ही भी पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, भोजन तैयार करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ये सब कुछ हम भगवान के लिए करते हैं। ये हम अपना लिए नहीं, हम वस्त्र भी पहनते हैं तो भगवान के लिए, हम चलते भी है तो भगवान के लिए। केवल आपको जो करते हैं उस भाव को भगवान में जोड़ने का तरीका जोड़ना, स्वभाव बना। और जब स्वभाव बना लोगे ना, ऐसा कुछ करने ना कुछ छोड़ने की जरूरत, ना कुछ जो कर रहे हैं ना वो वही करते रहो, लेकिन केवल अपना स्वभाव को बदलना है। स्वभाव को बदलना भी बहुत कठिन है। छोटी सी बात लेकर क्रोध आ जाते हैं। स्वभाव दो, या तो भगवान की कृपा हो जाए तब स्वभाव बदल सकता है, या भगवान के स्मरण से ही स्वभाव बदल सकता है। स्वभाव जब भगवान ने काले नाग को दमन किया ना, नाग की एक एक फन पर भगवान ने पैर रखा तो नाग पत्नी ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये विष प्रदान तो आप ही ने
प्रदान किया और आप ही ने तो ये स्वभाव दिया। और जब आपने हमें जो दिया, कोई व्यक्ति प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं तो उनके मुख से दुर्गंध निकलेगा ही, उसके मुख से सुगंध नहीं निकलेगा। तो आपने मुझे जो स्वभाव दिया है विष, उस स्वभाव मैंने आपको दिया, इसमें गलती तो हमारी नहीं है। केवल यही प्रार्थना की, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना, तो सर्वप्रथम अपने चरणार बिंद की कृपा करते हैं। भगवान के चरणार बिंद की प्राप्ति के लिए कहा गया है कि बिना महत पाद रजो भी सिकर। भगवान की कृपा मेरे ऊपर कब मिलेंगे? तो कोई महापुरुष कृपा की, तब हम महापुरुषों की कृपा से भगवान के चरणार बिंद की रज मेरे मस्तक के ऊपर, और वो जो महापुरुष नाम जापक है उनके चरणार बिंद के रज मेरे मस्तक के ऊपर पड़ा, तो मेरे भाव भी वैसे ही चिंतन हो जाएंगे। भगवत चिंतन यही है। जो भी कार्य करते हैं घर परिवार में, उनका संबंध भगवान से जोड़ दो। जब यह संबंध आपके जीवन में बना रहेगा, आपके अंदर चाहे कोई अवगुण भी है, यस्या श्रवण मात्रेण, जब ये चिंतन ये भाव आप में रहेगा तो हरिश्चित्तम समास, फिर आप अपने आप को कभी अकेलापन, जब आप अकेला रहोगे ना तो मन ज्यादा बेचैन रहेगा। दो आदमी के साथ आप बातचीत करोगे तो थोड़ी सी बेचैनी दूर हो जाएगी। तो अपने आप को, अकेलापन को दूर करना है, हरिश्चित्तम समाश्रित, तो भगवान से अपना संबंध जोड़ लो। और जब भगवान से संबंध जोड़ लिया तो यही भागवत का भाव है, और यही भागवत का सार भी है। और यही भागवत का सार जब महाराज शतकाधिक श्रवण करा रहे थे, हरिद्वार के पावन तट किनारे आनंद वन के निकट, वहां पर जिनके निमित्त आप जिसके निमित्त भागवत के संकल्प लोगे ना, कोई जरूरी नहीं कि साथ में दीनी वो भगवान के दिव्य धाम चले जाएंगे। भागवत के संकल्प लेने मात्र से आपके एक कुल का नहीं, 21 कुल, ससुर पक्ष के साथ, पिता पक्ष के साथ, माता पक्ष के साथ 21 पीढ़ियों के उद्धार हो जाते हैं। यह अगर शक्ति है किसी में तो भागवत। इतना ही नहीं, आपके हृदय में वो प्रेम प्रकट कर देंगे। जब हृदय में प्रेम का पहचान क्या है जानते हो? प्रेम का पहचान यही है, एक व्यक्ति वर्षों से चारपाई पर, पलंग पर लेटा हुआ था, नाना प्रकार के औषधि खा रहे थे। उनका एक पुत्र था जो विदेश में रहता था। किसी ने कहा आपका बेटा द्वार पर खड़ा है, जो कल तक उठ नहीं सकते थे, आज महाराज दौड़ते हुए द्वार पर भागते हुए गया, मेरा बेटा आया है। इतनी प्रसन्नता हुई, जो अपना सब कुछ औषधि छोड़कर जो चारपाई पर वर्षों से लेटा हुआ था, दौड़ते हुए बेटा को हृदय से लगाया। यही भगवत प्राप्ति है। जब आपके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी ना, भगवान के भजन के प्रति, कथा के प्रति, तो आपके हृदय में जैसे भक्ति देवी जो श्रीधाम वृंदावन में अपने लेटे पुत्र को संभाल रही थी, लेकिन मन भगवान की कथा में लगी हुई थी, जहां पर भक्ति अपने दोनों पुत्र को लेकर वहीं पर उपस्थित हुई। और भाव प्रेम देखिए, प्रेम कैसे जगा। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे
के रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति रामा निमोर बदंती। जिनके पुत्र लेटा हुआ था, जो महाराज उठ नहीं सकते थे, लेकिन भगवान की कथा जब सुनो तो निरंतर प्रसन्नतामयी में सुनो। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा महान से महान कोई निर्धन व्यक्ति भी है, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा होती है। चाहे कहीं कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों न हो, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। महान से महान विपन्न भी है, अगर वो भगवान की भक्ति में लगे हैं ना, निवसति हृदय ऐसा श्री हरेर भक्ति रेखा। भगवान तुरंत उनके निकट कैसे आते हैं। भगवान चाहे महाराज गोलोक धाम में नित्य वृंदावन में क्यों ना हो, और भक्त ज्यों ही पुकारे तो हरि रपि निज लोकम सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदय तेसा भक्ति सूत्रोपनत। उन परम प्रिय भक्त को भगवान अपने हृदय रूपी सिंहासन पर जैसे हम भगवान को बैठाते हैं ना, भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त को निरंतर बैठा कर रखते हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान का संबंध आचरण आपका कैसा क्यों ना हो, इसमें भगवान का संबंध मत जोड़ना। आचरण देह का स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव है, ये मन की स्वभाव है, जो मेरे आचरण को कहाँ से कहाँ लेकर चले जाए। हम ध्यान में बैठे हैं और मन कहीं पहुंचा देते हैं। मन का स्वभाव है, वो अधोगति की ओर ले जाता है। मन आपको कभी ऊर्ध्व गति की ओर नहीं ले जाएंगे। मन का स्वभाव है, वो हर हमेशा आपके अधोगति की ओर दिखाएंगे। लेकिन आप भी अपने स्वभाव को बदलकर ऊर्ध्व गति की ओर कर सकते हैं। है जैसे पानी है ना, आपके घर पे मकान के ऊपर टंकी रखा हुआ है, पानी का स्वभाव है जो उसे छोड़ दो तो नीचे गड्ढा में जाएगा, और वही पानी को यंत्र के सहारे, मोटर के सहारे 2 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल तक आप पानी चढ़ा देते हो। वैसे ही मन का स्वभाव है, मन का विचार है, बुराई की ओर भी भगेंगे, अच्छाई की ओर ही। लेकिन यही मन को भगवान के मंगलमय मंत्र के सहारे से हम ऊर्ध्व गति की ओर ले जा सकते हैं। इस बीच में अगर मेरा मन चाहे कहीं भी जा रहे हैं तो उसको जाने दो, लेकिन हमें अपने आप को भगवान के शरण में जाना है। यही भाव आदरणीय श्रीमान सूत जी ने सोनकाद दिख से कहा कि मन कहीं भी जाए, लेकिन मन को भगवान में अटकाना है। ये प्रयास चाहे इस जन्म में हो जाए, चाहे ये प्रयास 10 जन्म में हो जाए, चाहे ये प्रयास 100 जन्म में हो जाए, अपना प्रयास लगाते रहो। चाहे मन तो जाते रहेगा, तो मन का स्वभाव है कैसे, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिना सप्तायज्ञे न कलो पुनन्ति। इस कलिकाल में साधन भी है और साधना भी है, दोनों की राशि एक समान है। कभी कभी साधना करते करते भी हमें महाराज पतन करा देते हैं, और कभी हम जिस साधन में जाना चाहते हैं उस साधन से हम दूर होकर नाना प्रकार की नाना भांति में हम विचरण करने लग जाते हैं। क्योंकि कभी ये मन पाप की ओर भगता है, तो कभी ये महाराज नाना प्रकार के दुराचार भाव में
रत हो जाते हैं, कभी उस भाव की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाते हैं, उस क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं। और जब क्रोधाग्नि में जल जाते हैं तो मन कुटिल स्वभाव के हो जाता है। कभी जब कुटिल स्वभाव का मन हो जाता है तो हम सत्य के आचरण छोड़कर असत्य मार्ग पर चलने लग जाते हैं। और जब हम असत्य मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के दंभिक भाव आ जाता है, मत्सर भाव आ जाते हैं, नाना प्रकार के पापा कर्म में, पाप के आचरण में मन लगने लग जाते हैं। उस समय में भी महाराज यही मन एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर भगवान में लग जाते हैं तो भगवान आपके संपूर्ण पाप रूपी अग्नि को उसी प्रकार जला देते हैं जैसे कोई बच्चे खेलते खेलते एक विशाल रुई के पहाड़ है उसमें माचिस लगा दिया तो वो जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन भगवान के शरणागति स्वीकार मन में हम कर लेते हैं और उनकी मंगलमय कथा, उनके कीर्तन, उनके नाम का स्मरण करने लग जाते हैं तो सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति। इस कलिकाल में भगवान बहुत सुलभ है, सबसे अधिक सुलभ है जो भगवान कभी अपने प्रिय भक्त के दोष को नहीं देखते। आपकी बुराई को भगवान तो देखते ही नहीं, भगवान निरंतर आपकी अच्छाई को देखते हैं। भगवान आपके बुराई को देखने लग जाए तो आप एक दिन भी नहीं रह सकते। भगवान कभी भी बुराई नहीं देखते, अच्छाई। और यही महाराज भाव, महाराज महान से महान बुराई कर्म करते करते प्रेत योनि को प्राप्त करने वाले भी अज्ञानी यदि भगवान के शरण में चले जाए तो भगवान उनका भी कल्याण करते हैं। जैसे ब्रह्मचारी एक ऐसा भी व्यक्ति था जो अपने जीवन में केवल सुख को ढूंढ रहा है, और एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अपने जीवन में उन सुख से ऊब कर अपने आप को ढूंढ रहा है कि मैं कहां जाऊं। एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसने केवल अपने जीवन को पाप के सिवा और कुछ सोचा भी नहीं। देखो भगवान कितनी दया, कितने कृपालु है। भगवान आपके अवगुण को नहीं देखेंगे, वो पतित पावन है। नहीं भजन गाते पतित पावन तेरो नाम लाडली सी राधे, वो पतित पावन है, वो आपके अवगुण को नहीं देखेंगे। एक कथा आती है महाराज आत्मदेव की, जो एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नाम की सुंदर नदी के तट पर सुंदर उत्तम नाम के नगरी, जहां पर सभी वर्णों की, सभी आश्रमों के लोग रहते थे, जहां एक आत्मदेव नाम के विप्र, जिसके जीवन में आप कहेंगे कि कोई सुख से भगवान को प्राप्त कर ले, ये सोचना आपकी मूर्खता। कोई कहेंगे अपनी विद्वता के प्रभाव से कोई भगवान को प्राप्त कर ले, ये भी सोच आपकी गलत। आत्मदेव जी के विषय में तो यहां तक कहा गया है, स्रोतस भारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान और कुबेर के तरह धनवान होने के बाद भी सुख को ढूंढ रहा था। बहुत बहुत बड़े धनवान है, बैंक में ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसमें उनके पैसा से डर रहा है कि वो अपने धन को महाराज अगर सही ढंग से नहीं दिखाऊं तो 2-2, 4-4, 10-10 सीए रखे, किसी तरह महाराज टैक्स ना लगे, किसी तरह महाराज टैक्स कटे नहीं, उसको बचाने के लिए वो तरसते हैं, दुखी रहते हैं। आप कहेंगे वो बहुत शांति में नहीं, वो तो महाराज रात्रि में सोने में वक्त भी 2-4 नींद की गोली खाकर तभी सोते, बेचैन है। फिर कल प्रातःकाल जगेंगे, वही दिन रात वही सोचेंगे महाराज कहीं पकड़ा ना जाओ, कल कोई महाराज इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, सेल टैक्स वाले ना आ जाए, घबराते रहते। कोई महाराज बहुत बड़े ज्ञानी है,
संपूर्ण ज्ञान से संपन्न है, लेकिन अगर उनके आचरण भगवान के नाम के प्रति या संतों की महिमा के प्रति नहीं झुक रहा है तो उनका ज्ञान भी अधूरा है। और आत्मदेव जी के विषय में कोई कहता है बहुत बड़े धर्मान, तो आत्मदेव जी के विषय में तो यहां तक कहा गया है स्रोतस मारतेषु निस्नादो दुक्ते इव भास्कर, कुबेर के तरह धर्मान व्यक्ति हो और सूर्य के तरह ज्ञानी विद्वान हो और फिर भी शांति के लिए प्रयास कर रहा है। हमारा जीवन में सुख नहीं, जिस सुख के लिए ढूंढ रहा है कहां कहां। महाराज एक व्यक्ति बाल्य अवस्था से साधु बना और जब उनका अवस्था महाराज 50 से ऊपर हुए तब वो माथे पर हाथ लेकर रो रहे कि अब विवाह कर लो। मैंने उससे कहा वही तू कहां भटक रहे हो, ना उधर रहोगे ना इधर, अब तो भगवान के भजन कर, आश्रम में सेवा कर। नहीं महाराज मैं तो विवाह कर, शांति चाहिए मुझे, यहाँ कुछ नहीं। आप तो दिन रात यही आश्रम में मंदिर बनाते हो, ये कार्य करते हो, दिन रात तो आप स्वयं दुखी रहते हो। मैंने कहा मैं कभी दुखी नहीं रहता हूँ, मैं निरंतर मुस्कुराते रहता हूँ, लेकिन तुम दुख को प्राप्त करोगे। आत्मदेव बहुत ज्ञानी थे, विवाह की प्रयास किया, लेकिन जब से विवाह किया कभी चैन से सोए नहीं। दिन में छोटी छोटी बात लेकर घर में झगड़ा, चलो महाराज उठाया गाड़ी चल दिया कि कौन घर पर बैठे। हर छोटी सी बात में आज दिन रात लड़ते रहते आपस में पति पत्नी। कहां से ढूंढा कि भाई पत्नी भी ऐसे जो महाराज अगर आपके अनुकूल पत्नी मिल जाए तो ये समझ लेना भगवान के पूर्ण कृपा है। यदि आपके प्रतिकूल आप दोनों विपरीत दिशा में चलने लग जाए तो ये भगवान की कृपा नहीं, ये कलह की कृपा होगी, ये अधर्म की कृपा होगी। जिस घर में आपस में दंपत्ति जीवन में कलह है तो यहाँ समझ लेना इसके यहाँ भगवान की कृपा नहीं, इसके ऊपर भगवान के हृदय से आए धर्म और ऐसा पाप भी पीछे पीठ से आए है, तो दोनों का संबंध बराबर है। इसलिए अधर्म आगे लेकिन धर्म चलेगी। आपने ने सोचा संतान से सुख मिलेगी, जिस कारण बहुत पत्नी से सुख नहीं देखा तो संतान के लिए प्रयास किया और महाराज जिसके लिए अपने धन को आधे लगा दिया, ना किसी के बच्चे को गोद लिया और नहीं स्वयं मिला। अब सोचा कि चलो आत्महत्या ही कर। हमारे शास्त्र में कहा गया है, ईशावास उपनिषद में लिखा है पहले ही श्लोक में, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति एके चात्महाजना। स्वप्ना अवस्था में भी अगर आपके जीवन में भयंकर से भयंकर दुख आवे तो भी आत्महत्या करने की सोचना भी महापाप है। करोड़ों वर्ष तक आपके असुरिया नरक में भोग भोगना पड़ेगा। आत्मदेव जी सोचा चलो आत्महत्या करो, लेकिन निरंतर आप सही मार्ग पर है या गलत मार्ग पर, या आपके हृदय काश में जो भगवान विराजमान है तो सही उत्तर देंगे। जब महाराज सोचा इस जंगल में कौन आत्महत्या करे, चलो जंगल के बाहर ही आत्महत्या करूं। उसी समय हम सबके एक बहुत प्रिय मित्र है, वो भगवान है। भगवान चाहे आपके घर में संत के रूप में आ जाए, चाहे कोई फकीर के रूप में आ जाए, या चाहे आपकी पत्नी के रूप में आ जाए, पति के रूप में आ जाए, बच्चे के रूप में आ जाए, जो आपको भगवान से मिला दे वही आपके जीवन में सबसे बड़ा संत है, वही आपके जीवन में सबसे बड़ा गुरु है। जब महाराज आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए तो वहां पर जब संत मिला, संत के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि आए थे आत्महत्या करने के लिए, लेकिन जीवन में महान से महान दुख आवे, उस घड़ी में कोई नाम जापक संत सदगुरु मिले तो वहाँ उनके निकट जाकर अपना दुख व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि मानस में कहा गया है साधु ते न होई कारज हानि,
महापुरुषों के निकट कभी आपके हानि नहीं, लाभ ही मिलेगा। संत के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए संत ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कथम रो दसी विप्रतुम काते चिंता बलीयसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःख से कारणम। देखिए, एक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा बनाओ जहां वहां पर आप कुछ छुपाओ नहीं, उसे सब कुछ बता दो। चाहे आपके जीवन में जो प्रिय लगे उनको अपना मान लो। वही आपके जीवन में सबसे बड़ा दार्शनिक गुरु है, जिसने आपको जीवन को पहचान कराने लग जाए। यहाँ पर महाराज जब आत्मदेव रो रहा था कि तो संत ने कहा कि क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता आपको समा गई है? अगर आप जिस भाव के लिए दुखी है, वो भाव अगर आप प्रकट कर दो तो दुख का निवारण मैं कर सकता हूँ। अपना दुख का कारण बताओ। जीवन में अपना कारण बताने का एक ही प्रयास किया, संतान के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत दान पुण्य किए, बहुत तीर्थ में गए, अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए, गौ के पालन किए, वृक्ष लगाए, लेकिन मेरे जीवन कहाँ बदला? जीवन बदलने के लिए आज इस भारत भूमि में वृक्ष लगाना भी बहुत अनिवार्य है, जो सही में ऑक्सीजन मिलेगा। आज इस भारत भूमि में गौ की सेवा करना भी बहुत अनिवार्य है, जो संपूर्ण तीर्थों की सेवा का फल मिलेगा। लेकिन जब आप सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को शांति नहीं मिल रही है, तो स्वयं अपने आप को निहारो, स्वयं अपने आप को चिंतन करो कि आपके जीवन में दुख कहाँ, किस कारण है। और जब आत्मचिंतन करोगे तो जीवन का एक ही बल मिलेगा, वो आत्मबल। और आत्मबल तभी अपने जीवन में मिलेगा जब किसी महापुरुष की कृपा होगी। और जिस दिन आत्मबल मिल जाएगा उसी दिन आपको प्रियतम से मिलन हो जाएगा। इस आत्मबल को जागृत कराने के लिए महात्मा ने बहुत समझाया। देखो, मैंने तेरे ललाट रेखा को पढ़ लिया, एक जन्म कौन के 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा, मैं ये भी मानता हूँ। बोले, संतान से आप चाहोगे उसकी सुख मिल जाए, मेरे को नहीं लगता है। आप ये भाव को छोड़कर चलो, अभी भी मेरे आश्रम में रहकर भजन पूजन करना। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर जिससे मोह हो जाता है वही निरंतर दिखाई देता है। आत्मदेव ने यही कहा कि विवेकी, आप मुझे अधिक ज्ञान और विज्ञान मत समझाओ, आप तो मुझे जो मेरे अंदर कामना है वही भाव बताओ। विवेके न भवेत किम पुत्रम देहि बलावपि। मुझे तो एक ही इच्छा है कि किसी भी प्रकार से महाराज मुझे कोई संतान हो जाए। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ जानते हुए भी महाराज हम पुनः वही घाट पर आ जाते हैं जहाँ केवल अशांति है। संत वीर भी महात्मा की कृपा निरंतर बरसते रहते हैं। संत ने एक फल दिया। फल क्या है? कृपा। फल कोई आम का फल, सेब का फल नहीं, कृपा रूपी फल दिया और कहा इस कृपा रूपी फल से जीवन का आचरण अगर बदल जाएगा तो जीवन में सुख ही सुख प्राप्त करोगे। यदि इस कृपा को तुमने अपने आचरण को छोड़कर मन मर्जी मार्ग पर चलने लग जाओगे तो केवल दुख ही दुख मिलेगा। और आचरण को बदलने के लिए जीवन में 5 सुधार बहुत जरूरी है। पहला सुधार है सत्यम सोचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजन। जीवन में सत्य को निरंतर मानो, यानी भगवान के नाम पर निरंतर विश्वास करो। आचार विचार बदलेगा और जब आचार विचार पवित्रता बदलेगा तो दया भाव जागृत होगी। भगवान ने दिया है तो दान करो और निरंतर एक अनुष्ठान बता दिया कि इस अनुष्ठान को एक मेक भक्तम तु भोजनम। मेक भक्तम तु भोजनम का भाव यही है अपने आप को एक निष्ठ होकर वो निष्ठा को कभी त्यागना नहीं महाराज। लेकिन आत्मदेव ने फल जब पत्नी को दिया
तो महात्मा की वाणी, भागवत की वाणी में जहाँ तर्क वितर्क या दुनिया की बात आने लग जाएगी तो आपका विषय भागवत धर्म से छूटकर फिर वही संसारी धर्म में आपकर आपको भटका देंगे, आपको चिंतन को दूर करा देंगे, आपके जीवन में तर्क वितर्क ला देंगे। महाराज हम किसके पास आए? जो बात में संसार में घर घर में कहानी देखा वही कहानी यहाँ भी मिल रहा है। और यही तर्क वितर्क में धुंधली ने उस फल को तर्क वितर्क में लेकर स्वयं ने खाकर अपनी बहन की बात में आनकर बंदिया गो को खिला दी और स्वयं गर्भवती की तरह रहने लगी। परिणाम क्या हुआ? बहन की संतान को अपनी संतान मानकर घोषणा कर दिया कि मेरे को पुत्र हुआ है। और उस फल से जो प्राप्त, ऐसा नहीं है भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा तो उन्हीं के ऊपर होगा जो अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा कर। गो मतलब इंद्रिय, इंद्रिय जब भगवान में मन रहेगा, क्योंकि ये मन की इंद्रियें हर दिशा में अपनी अपनी ओर खींचती है, इस दिशा को रोककर भगवान में तब ही जुड़े रहेंगे जब महापुरुषों की कृपा होगी। इससे भटकाव हुआ तो जीवन धुंधकारी की तरह हो जाएगा। धुंधकारी यानी भटकाव, धुंधकारी मतलब एक जगह स्थिर नहीं, निरंतर महाराज भटकाव की ओर जाना, कुसंगत में पड़ना, दुष्टों की संग करना, दुष्ट विचार पर विश्वास करना, दुष्ट भाव से रहना, तो वहाँ उस भाव में ही आज के भाव में वही दुष्ट विचार है, दुष्ट संग है। महाराज उन वामपंथ मार्ग को आश्रय कई लोग लेकर बड़े बड़े विद्वान होकर भी भगवान को नहीं मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान रहकर भी अपने आप को कहते हैं हम ही सर्वस्व है। महाराज अपने धर्म को त्याग देते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और अपने धर्म को नहीं पहचान कर स्वयं अपने आप को अपने प्रभाव दिखाते हैं, तो वही धुंधकारी है। और जो इस प्रभाव में रहेगा उनका पतन होगा। पिता पुत्र के दुख से दुखी होकर अब सोच रहे हैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। जीवन में जिस दिन यह पहचान होने लग जाए अपने आप को कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, उसी दिन आपको एक पहचान का स्वरूप है कि आपका जीवन को बदल सकता है और भगवान के शरणागति स्वीकार करा सकता है। जो ये भाव जगा, कल तक ये भाव नहीं जगा। जीवन में भगवान के प्रति दो व्यक्ति ला सकते हैं, एक सद्गुरु और एक पुत्र के लात खाने के बाद भी आसक्ति, कभी कभी त्याग होने के बाद भगवान में पहुंच जाते हैं। जैसे आत्मदेव, जब बेटा ने 2-4 लात मारा, कहा बताओ अब धन कहाँ है, तो बेटा तो सब कुछ धन नष्ट कर दिया था। तब बोले अब कहाँ जाऊं, मुझे उस स्थिति में भी रहता है सुख प्राप्त करूं। किसी बाबा के आश्रम में सुख मिलेगा या कहीं किसी जगह पर सुख मिलेगा, सुख कहीं नहीं है। वाकई में सुख एक जगह है। जब महाराज आदरणीय गोकर्ण जी जो पुत्र के रूप में आकर उपदेश दिया, एक पुत्र धुंधकारी रूप में, एक गौ से जो संतान हुई उसे भी पुत्र के रूप में आदर दिया, तो आज जीवन बदल कर भगवान की ओर बढ़ा रहे हैं। भगवान की ओर बढ़ाने के लिए हो सकता है बाल्यावस्था में भी आप भगवान की ओर बढ़ सकते हैं, हो सकता है युवा अवस्था में भी आप भगवान की ओर बढ़ सकते हैं, हो सकता है वृद्धावस्था में भी आप भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान की ओर बढ़ाने के लिए ये नहीं है कि दिन रात हम शास्त्र की चिंतन करें, भगवान की ओर बढ़ाने के लिए केवल भगवत कृपा चाहिए। और यही कृपा की प्रथम स्वरूप जब आदरणीय गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी से कहा आप सुख ढूंढ रहे हो, पहले ये भाव को त्याग करो। ना चंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती ना, सुख कहीं नहीं है। सुख कहाँ है? सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने रेकांत जीवना। अगर सुख को ढूंढना है तो अपने आप को, अपना स्वरूप को ही ढूंढो। इस भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये 84 लाख योनि में 2 अरब 98
करोड़ जन्म जब जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं तब ये मानव शरीर मिलता है। इस शरीर को हम इतने बार जन्म लिए मरे तब मिला है, तो हम सही में अपने जीवन को सदुपयोग कर रहे हैं कि अपने जीवन को पतन कर रहे हैं। और इस भाव को अगर देखना है तो 2 ही श्लोक में पिता को भगवान से मिलाने के लिए मार्ग बता दिया। पहला देखा, कभी कभी शरीर से बहुत प्रेम हो जाता है, तो इसी को दूर करने के लिए 2 श्लोक का क्या, देहस्तिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्ये रागिरसिको भवभक्तिनिष्ठ। इस शरीर जब भगवत कार्य में, भगवत चिंतन में न लगे, दुनिया की ओर ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो अपने आप को, अपने जिसको अपना इष्ट मानते उनके सामने बैठ जाओ और देखो कि ये शरीर क्या एक समान रहता है। ये शरीर बना ही है अनेक प्रकार के महाराज सामग्री से, हड्डी मांस रुधिर अनेक प्रकार की सामग्री से। एक बात और भी है, जो आपके भगवान की भक्ति में के न करने के लिए, चाहे प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो, उसे त्यागना भी पाप नहीं है। और ये अपने आप को निरंतर सोचो कि शरीर जब क्षणभंगुर है और कब नहीं है, पता नहीं ये शरीर का कब अंत हो जाएगा, कब ये प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा, कोई पता भी नहीं है। इसीलिए जीवन में राग करो किससे, तो अपने आप से। जब अपने आप से राग करोगे तो जीवन में एक ही उत्तर मिलेगा कि हमें धर्म की ओर आगे बढ़ना है। और धर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए एक ही भाव है, न किसी के महाराज दोष को चिंतन करो, न किसी का गुण को देखो, स्वयं अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचानने के लिए निरंतर भगवत कार्य में रहो। और जब भगवत कार्य के चिंतन करोगे तभी आप प्रभु के चरणार बिंद तक पहुंच पाओगे। हमें भी भाव के साथ भगवान लग पहुंचना है। और आज की कथा की यहीं पर हम विश्राम भी देते हैं और कल पुनः जो महात्मा के ये चरित्र कुछ बाकी है और फिर आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। तो हम भाव के साथ भगवान को पुकारे, हे प्रभु मैं कभी भी आपको ना भूलूं, और फिर आरती के दर्शन करें। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, अमृत है छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब
कब सिर चढ़ बोले ना जाने, सब सिर चढ़ बोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम निस्वासर हो इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिली ना हिली, अंत समय में हिली ना हिली। ओ अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। ओ अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय जय श्री राधे राधे। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे, फिर सब प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे और कल ठीक 3:30 बजे से फिर कथामृत का रसास्वादन करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायु च प्राण च मुखात् अग्निरजायता। आगे आ जाइए, थोड़े आगे आ जाइए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा
दास के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि में तेरी सदा निहारूं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बास सदा में ब्रज में पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती ओ गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतः ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदे